मेजर स्विंग्स को पकड़ने के लिए मेजर ट्रेंड लाइंस काम आती हैं और इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइंस काम आती हैं, और सब स्विंग्स को कैच करने के लिए आपकी सब इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन काम आएगी। जितनी बड़ी ट्रेंड लाइन, जितने ज्यादा पावरफुल स्विंग वाली ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करोगे, उसके ब्रेक पर और उसके सपोर्ट पर जो भी होगा वो आपको प्रॉफिट ही देगा। मेजर ट्रेंड लाइंस पर अगर आप हैंगमैन देख रहे हो या फिर इवनिंग स्टार देख रहे हो, ग्रे स्टोन डोजी देख रहे हो, वहां ट्रेड ले रहे हो, इट गोना वर्क। ठीक है। वो अभी सरकार तो खुला जल्दी घूम रहे दत्ता भाई बंद हो गए। दत्ता भाई क्या हुआ? दत्ता भाई का माइक से नॉइज आ रहा है। अच्छा, ये उनसे कह दो बंद कर। अब देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप सिर्फ मेजर ही ड्रॉ करो, कोई भी दिक्कत नहीं। आप चाहो तो सब इंटरमीडिएट भी कर सकते हो। एज अ बिगनर आपको उसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे मैं हूं या सिद्धांत भाई हैं, भूत जी होंगे या यश हैं, बहुत जो भी एडवांस लेवल पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको मेजरली तो या तो ट्रेंड लाइन की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, या फिर वो सिर्फ एक इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन तक ही रहते होंगे। उनको एक सब इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन की कोई जरूरत नहीं पड़ती होगी। वो अपनी स्विंग्स ब्रेक होते ही जान जाते हैं, उन्हें फील आ जाता है कि ट्रेंड चेंज हो गया है और अब उन्हें कहाँ से ऊपर की ट्रेड लेनी है, कहाँ से नीचे। ठीक है, ये एडवांस लेवल्स के साथ है, बिगिनर्स के साथ नहीं। अब देखो कि एनालिसिस कैसे करना रहता है, कैसे ट्रेंड लाइन यूटिलाइज करनी है। अब बहुत लोग बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे होंगे, बहुत लोग निफ्टी ट्रेड कर रहे होंगे, तो लेट्स अज्यूम कि आप कोई भी स्टॉक भी ट्रेड कर रहे हो, इट विल वर्क। अब सी कि कैसे ड्रॉ करना है। देखो, मार्केट ना हमेशा चैनल्स के अंदर चलता है, और चैनल्स बाहुबली हैं एक तरह से, मान लो। उन पर जब मार्केट आएगा ना तो बहुत तेजी से गिरेगा, और वहां से ब्रेक होगा तो एक नया पूरा ओवरऑल ट्रेंड शुरू होता है। और मार्केट हमेशा एक चैनल में चलता है या किसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करके चलता है हमेशा। कोई भी स्टॉक हो, कोई भी निफ्टी हो, कमोडिटी मार्केट हो, फॉरेक्स हो, हमेशा। और चैनल्स डे पर ही बनेंगे। अगर मैं कहता हूं कि आप चैनल्स को ट्रेड करो डे पर ही या 4 आवर, उससे नीचे मत आओ। अब जैसे कोई कोई कर सकता है, अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो, डेली चार्ट खोल लो और लाइक इस तरह करंट निफ्टी का चैनल चल रहा है। ठीक है, ये हमारा करंट चैनल है, इसको निफ्टी फॉलो कर रही है नॉन स्टॉप। और जब अगर इसके ऊपर ब्रेक करेगा तो एक नया अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, और इसके नीचे ब्रेक करेगा तो एक प्योर न्यू डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका मेजर चैनल है। पहले आपको ये ढूंढना है हर स्टॉक के ऊपर या फिर आपका इंडेक्स। अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो उसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। आपको स्पेशली कोई चीज ढूंढनी है ना, तो वो है आपको आपका ट्रेंड ढूंढना है। अब ये है हमारे निफ्टी का ट्रेंड, करेंटली डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और देखोगे जब से फॉल आई है ना, ये लेवल देखोगे 2 दिसंबर, ये फॉल इसी चैनल पर ही इसने लिया था जाके रेसिस्टेंस, तो तब से आ रही है। और जैसे ही जिस दिन ये इस लेवल को टच करेगा और अगर ये सस्टेन किया ऊपर, तो एक नया अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। या फिर इस स्विंग पर आके जो लास्ट स्विंग हमारा बना हुआ है, यहां से मार्केट फिर से एक रिवर्सल ले लेगा। ठीक है, तो पहले आपको आपका ट्रेंड जान लेना है। चैनल्स बना सकते हो, बनाने में अगर सक्षम हो तो बना ले जाना, पक्का बना लेना, बहुत जरूरी। नहीं है तो ट्रेंड पता कर लो डेली पर। और कैसे पता होगा? लास्ट के 3-4 स्विंग्स देख लो, तुरंत ट्रेंड का पता चल जाएगा। उससे ज्यादा मत देखो, इतना जूम आउट करने की जरूरत नहीं है। चैनल बनाते समय आपको जूम आउट करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, पर मेजर ट्रेंड पता करने के लिए आपको सिर्फ 2-3 स्विंग की जरूरत है। अब दिस लो, दिस लो, दिस लो, सब लोअर लोज बन रहे थे। आप देखते जाओ कि ये भी लो है, ये भी लो है, सीधा पता चल गया कि हमें डाउन ट्रेंड चल रहा है। आपको एक नॉर्मली ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी है, फुल कॉन्फिडेंस है ये वर्क करेगी। ये आपका मेजर ट्रेंड है। और एक चीज और नोट कर लो कि हर टाइम फ्रेम का अपना एक मेजर ट्रेंड होता है, और ये आपके डेली का मेजर ट्रेंड चल रहा है जो कि डाउन ट्रेंड है।
ठीक है, तो पहले ट्रेंड लाइन आप ये ड्रॉ करो। अब बहुत लोग कहेंगे भाई सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ हो जाता है, फिर नीचे भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाती है, बहुत कंफ्यूजन होता है कहाँ ट्रेड लेनी है। ठीक है, अब उसको देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। अगर जैसे मान लो मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, अगर ये ट्रेंड लाइन 15 मिनट पे दिख रही है, दिखने का मतलब मैं समझाता हूं आपको। मान लो देखो, अभी ऊपर की भी मुझे मिल गया और नीचे का भी मिल गया, तो मैंने दोनों ड्रॉ कर दिया है। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी पर अभी हम लोग देखेंगे, बैंक निफ्टी पर नीचे का कोई चैनल मुझे तो नहीं दिखा। ठीक है, तो अब ये ट्रेंड लाइन आपको ट्रेड करनी है कि नहीं, ये सुनो। कैसे पता चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये बात। इस तरह आपके ट्रेंड लाइन कम होते जाएंगे और आप कंफ्यूज होना बंद हो जाओगे। आपने डेली पर अपनी ये वाली ट्रेंड लाइन खींच ली, डाउन वाली, नीचे वाली खींच पाए तो ठीक है, नहीं खींच पाए तो आपको मेजर ट्रेंड तो पता चल गया कि डाउन ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अब आप 15 मिनट पर स्विच कर लो। 4 घंटे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 घंटे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 15 मिनट पर डेली से आ जाना और जूम आउट कर लेना। और अब देखोगे ये प्योरली विजिबल है। फुल जूम आउट करना है आपको, याद रखना, जब तक जूम आउट होगा। अब इससे ज़्यादा जूम आउट नहीं हो सकता 15 मिनट पे। और देखोगे ये ट्रेंड लाइन मुझे दिख रही है, इसका मतलब है ये ट्रेंड लाइन वर्क करेगी 15 मिनट पे। अगर 15 मिनट पे वहां शूटिंग स्टार बन गया तो आपको ट्रेड लेनी है। ठीक है, और ये नीचे भी वर्क करेगा क्योंकि ये विजिबल है 15 मिनट पे। मान लो आप 4 घंटे पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पसंद करते हो, 4 घंटे पर आपने कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी और आपको दिख रही है वो 15 मिनट पर प्योरली विजिबल, तो आप उसको 15 मिनट पर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, हर ट्रेंड लाइन की एक मोनोपोली होती है कि उनके टारगेट डिसाइडेड होते हैं। देखो, स्विंग टू स्विंग चलता है। मान लो आपकी कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और आपको कोई स्विंग दिखाई देता है कि भाई ये है इसका टारगेट, अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है और आपको 15 मिनट पे भी दिख रही है। मान लीजिए हमें डेली पर भी ये वाली ट्रेंड लाइन दिख रही है। ठीक है, ये वाली अब ये 15 मिनट पे भी दिख रही है। लेट्स टेक एग्जांपल, डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये नीचे ब्रेक हो गई, आपने यहाँ नीचे देख, अब आपको मिल गया है कि यहाँ ब्रेक हो गई, डेली पर आपको दिख गया। ठीक है, अब आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये वाला टारगेट नहीं देखने लगना है। अगर वो अचीवेबल है, वो तो आपको देख के पता चल जाएगा, थोड़ा एक्सपीरियंस से आ जाएगा कि क्या 15 मिनट पे मार्केट में इतनी पावर है कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके आज पहले ही दिन ट्रेंड लाइन का ये लेवल वो रीच कर सकता है। तो आपको ट्रेड लेते जाना है, आपका बायस डाउन साइड ही रहना चाहिए। पर मान लो ये स्विंग यहाँ होता कहीं एकदम यहाँ पे और ये यहाँ ब्रेक करता, तो आप 15 मिनट पर ट्रेड तो लेके सही कर रहे हो इसके ब्रेक के ऊपर, पर सीन क्या है, आप एम ये कर रहे हो, असंभव है, मार्केट के अंदर दम नहीं है इंट्राडे पर कि वो यहाँ तक पहुंचा सके आपको। तो टारगेट आपको हर ट्रेंड लाइन का, अगर डेली की दिख रही है 15 मिनट पर विजिबल है, तो जब भी वो ब्रेक होगी ना, तो आपको टारगेट हमेशा डेली का ही देखना है कि डेली पर अब ये यहीं रुकेगा। अगर वो अचीवेबल है तो 15 मिनट पर उसको चेस करो, अचीवेबल नहीं है तो 15 मिनट पर जो भी लेवल आपके अंडर आ रहे हैं उन तक ही उसे ट्रेड करो, होल्ड करने की कोशिश मत करो। ठीक है, ये हर ट्रेंड लाइन का रूल है। अब आपने नीचे ड्रॉ कर ली, ऊपर दोनों तरफ मिल रही है यहाँ किस्मत से। ठीक है, अब आपको शिफ्ट करना है 15 मिनट पे, फिर से जूम आउट करना। जूम आउट करके थोड़ा ये वाली देखो दिख रही है, कई बार ये ट्रेंड लाइन नहीं दिख रही होती। मान लो ये ट्रेंड लाइन दिखेगी ही नहीं, डेली पर आपने कोई, मान लो ये चैनल नहीं दिख रहा है, ये लो, आपको लगता है ये चैनल 2021 का चैनल है, आपको लगता है ये 15 मिनट पे विजिबल होगा, ये सारे ये सपोर्ट, तो आप क्यों ट्रेड कर रहे हो? अब कुछ लोग होते हैं इसको यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे और जब मार्केट यहाँ आएगा तो भाई यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है, ले लेते हैं ट्रेड। डूड नो, आपको यहाँ पे जब मार्केट बंद हो जाए तो डेली पर आपको यहाँ पे हैमर देखना है, या फिर आपको नीचे ब्रेक हो गया है तो आपको नीचे के लिए देखना शुरू कर देना है। एक दिन का जो प्योरली एक दिन की ही ट्रेंड लाइन है, उसको एक दिन की ही कैंडल रिस्पेक्ट कर सकती है क्योंकि वो 15 मिनट पर दिख नहीं रही है। ठीक है,
ये वही बात वही बताया था ना कि आप वुडन स्वॉर्ड लेके आप किसी वॉरियर से लड़ने चले गए हो, किसी सामुराई से नहीं जीत सकते ना। वही सीन है कि डेली का चैनल को आप रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो 15 मिनट की कैंडल से, और वो भी ऐसी जो दिख ही नहीं रही है। तो वो ट्रेड कैसे होगा जो लेवल दिख ही नहीं रहा है 15 मिनट पे? कौन यहाँ पे ट्रेड लेगा, क्योंकि ये तो विजिबल ही नहीं है। तो ये आपको नहीं लेना है। ये चीज ध्यान रखना हमेशा ट्रेंड लाइन की। ट्रेंड लाइन कहीं भी खींचो, अगर वो 15 मिनट पर दिख रहा है आपको ट्रेड करना है इसके ऊपर। नहीं, डेली पर आपने ट्रेंड लाइन खींची, नहीं दिख रही है, आपको सीधा उसकी सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, इसकी सेटिंग्स में जाना और मिनट्स वाले को क्लिक कर देना और ओके कर देना। ठीक है, और जब आप 15 मिनट पे आओगे तो आपको ये ट्रेंड लाइन दिखेगी ही नहीं, और सेव कर लेना। तो जब भी आप डेली स्विच करोगे आपको ट्रेंड लाइन दिखेगी, पर 15 मिनट पर ट्रेंड लाइन आपको नहीं दिखेगी। सी, ये तब करना है जब आप 15 मिनट पर श्योर कर चुके हो कि जो मैंने ट्रेंड लाइन खींची है नहीं दिख रही है, फुल जूम आउट करने पर भी। ठीक है, इतना समझ गए हो कि शायद। तो जो लोग 4-5 ट्रेंड लाइन बना देते हो और कंफ्यूज होने लगते हो, ये वे है आपको शॉर्ट करने का। ठीक है, कि भाई क्या ट्रेड करना है ये ध्यान रखो। अब मान लो हमें दिख रही है तो हमें ट्रेड करना है, तो 15 मिनट पे स्विच कर लो। ठीक है, और जूम आउट कर लो। जूम आउट करने पर अगर 15 मिनट पर सिर्फ यही वाली ट्रेंड लाइन दिख रही है, कोई और ट्रेंड लाइन नहीं दिख रही है, तो जान लो ये आपकी मैंने बताया था ना मोनोपोली होती है। ये यही सेम ट्रेंड लाइन आपकी 15 मिनट की अब एक मेजर ट्रेंड लाइन है। मार्केट यहां आएगा और कुछ भी निगेटिव सिग्नल देगा, हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, और फिर आपको जूम करके एक नई ट्रेंड लाइन ढूंढनी होगी, एक और। ये है आपकी सब इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन। ठीक है, और ये है हमारी सब इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन। मार्केट यहां कुछ भी निगेटिव देगा, मैं शॉर्ट करूंगा। ठीक है, इसके बाद आपको तीसरी ट्रेंड लाइन की जरूरत नहीं है। जब भी ये ब्रेक हो गई तो इसके ऊपर मान ली, अभी इन पर ध्यान मत दीजिएगा, इन बॉक्सेस को, ये एक अलग चीज है, मैं अभी आपको इस पर बाद में बताऊंगा। ये जो ट्रेंड है हमने ड्रॉ करी है, ये हमारी सब इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन हो गई है। अब मार्केट मान लो यहाँ कहीं ओपन होता है और ये मेरा रेसिस्टेंस, अभी मैंने एनालिसिस किया नहीं है कि अभी क्या क्या लेवल्स होंगे, लेट्स से कि यही है, और ये ब्रेक होता है, तो मुझे क्लियरली पता है कि इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पे मैं ऊपर की ट्रेड ले सकता हूँ, पर अभी मुझे एक श्योर शॉट और चाहिए। तो इसको भी ब्रेक होने दो, अराउंड 650 को ब्रेक होने दो। ठीक है, मैं फिर 650 के ब्रेक होते ही मैं ऊपर साइड की ट्रेड देखूंगा, और ट्रेंड लाइन पर निगेटिव मिलेगा मैं नीचे की तरफ लूंगा। ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन बहुत बड़ी है, तो जब ये ब्रेक होगा ना तो मोमेंटम भी बड़ा मिलेगा, टारगेट भी बड़ा मिलेगा। ठीक, ये डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड दोनों में रहेगा। और मान लो मार्केट अब गिर रहा है और मैं रिवर्सल्स ट्रेड करता हूं बहुत ज्यादा, और गिरते गिरते यहां आके इसने मुझे कुछ भी सिग्नल दिया तो मैं ट्रेड करूंगा। अब बात आती है प्रूफ की कि भाई क्या प्रूफ है। ठीक है, कि ये जो आप बता रहे हो ट्रेंड लाइंस की डेली पर दिख रही हैं और 15 मिनट पर दिख रही हैं, तो दे वर्क। क्या प्रूफ है इस बात का? ठीक है, तो इसका परफेक्ट मैं दे देता हूं कि करंट बजाज ऑटो को अगर डेली पर शिफ्ट करोगे, मैं उस दिन इसका एनालिसिस कर रहा था, तो सी मुझे डेली पर एक चैनल दिख रहा था, दिस इज अवर बजाज ऑटो, ये इसके अंदर चल रहा है। अब आपको लगता है, जैसे मान लो आप भी स्टॉक पर करने बैठे या इंडेक्स पर करने बैठे, आपको लगता है ये आपको दिखेगा 2021 का चलन 15 मिनट पर दिखेगा? नहीं, चांस ही नहीं है। ये दिखेगा 2021 दिसंबर का? नहीं। तो ये आपको इनविजिबल कर देने हैं अपने लेवल्स पर, इन पर ट्रेड नहीं लेनी है आपको। ये ब्रेक हो गए अगर डेली पे, तो आप कल के लिए ये श्योर कर सकते हो कि कल का मार्केट बुलिश रह सकता है। ये नीचे ब्रेक हो गया तो बियरिश रह सकता है, यहाँ कोई निगेटिव पैटर्न बन गया तो बियरिश रह सकता है, यहाँ बुलिश बनता है तो बुलिश अगले दिन का मार्केट हो सकता है।
दिस इज हाउ यू टेल कि मार्केट कल क्या करेगा और आपके प्लान किधर बायस्ड रहने चाहिए ज़्यादातर, राइट? ऐसे आप करो। अब देखो मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मैंने क्या बताया, मैंने चैनल्स ड्रॉ कर लिए, मुझे जो दिखा मैंने ड्रॉ किया मेजर लेवल पे, पूरा जूम आउट किया, मुझे जो दिख सका। अब मुझे चाहिए एक ट्रेंड लाइन, मेरा ट्रेंड क्या है। ठीक है, मैं इसको देख के तो नहीं बता सकता कि मेरा ट्रेंड, अब इसमें तो लोअर लोज चलो लगे जा रहे हैं, स्विंग नीचे नीचे बनते ही जा रहे हैं, फिर लास्ट में ऊपर भी जा रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, इट्स अ चैनल प्योर काइंड ऑफ पैटर्न टू, तो जूम कर लो। अब जूम किया, बजाज ऑटो में कुछ नहीं हो रहा। ये यहाँ पे आया और इसने सीधा गैप अप ओपन कर दिया था और तब से ये वहीं घूम रहा है और मुझे दिख गया ये एक पैटर्न है। देखो, अगर कोई पैटर्न आपको डेली पे दिखता है और 15 मिनट पे दिखता है, तो जब वहां पे कुछ रिजेक्शन या कुछ भी दिखेगा ना, तो वहां पे मोमेंटम बढ़े आएंगे। क्यों पता है? क्योंकि ये सोचो, आपको डेली का दिख रहा है तो डेली वाले को भी तो ये दिख रहा है, 4 घंटे वाले को भी दिख रहा होगा, 1 घंटे वाले को भी दिख रहा होगा। तो पोजिशनल ट्रेडर से लेके स्विंग ट्रेडर से लेके हमारे 15 मिनट पर जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनको भी ये सब दिख रहा है, तो इनके ब्रेक पर और इनके सपोर्ट पर हम सब एंट्री लेंगे और इसीलिए मोमेंटम बड़ी मिलेगी। ठीक है, अब मैंने ड्रॉ कर लिया, दोनों तरफ मुझे दिख गया, मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मैं 15 मिनट पर शिफ्ट किया तो मुझे ये प्योरली दिख रहा था, साफ साफ विजिबल है, और मुझे पता है कि मैं ट्रेड कर सकता हूँ, राइट? अब देखो, ये ट्रेंड लाइन मैंने खींची, इसके बाद मुझे इसके अंदर कोई ट्रेंड लाइन दिखी ही नहीं। और ये ट्रेंड लाइंस पर ध्यान मत देना, ये अभी मैं समझाऊंगा। ये आपकी तीसरी ट्रेंड लाइन है जिसके बारे में मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए ड्रॉ कर रखी है कि आपकी सब इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइंस क्या हैं। ठीक है, ये अब देखो, जूम कर लो, यहां पे एक इवनिंग स्टार बना है। मैं होता तुरंत शॉर्ट ट्रेड ले लेता यहां पे, मार्केट नीचे आया है। ठीक है, यहां पे फिर से एक बुलिश इंगल्फिंग बन गई, ट्रेड आप उठा सकते थे यहाँ पे फिर से। और ये वही लेवल्स हैं जो 15 मिनट पर हमें दिख रहे हैं कंटिन्यूसली। फिर थोड़ा पीछे आ जाते हैं, पिन बार बहुत फेमस है। ठीक है, क्यों ये वर्क कर रहा है? क्योंकि हमें ये विजिबल है, इट्स काइंड ऑफ, है तो ये बियरिश ही पैटर्न, कैंडल से पता चलता है, ग्रीन है डजेंट मैटर, है तो बियरिश पैटर्न ही। और यहाँ पे इसके नीचे कंफर्मेशन का वेट कर लो, कंफर्मेशन एक रेड क्लोज हो गई, ट्रेड ले लो, जो भी अगला सपोर्ट है वहां तक एम करो। ये वर्क कर रही हैं। और मान लो ये दिखती ही नहीं है, ये डेली की ट्रेंड लाइन मान लो आप ट्रेड कर रहे हो, तो गलत ट्रेड कर रहे हो। अब इसका भी मैं बताता हूं क्यों गलत ट्रेड हो जाती है। कभी भी चलती ट्रेड में नहीं चढ़ते, कैंडल बन रही है, देखो, क्योंकि वो एक डेली चैनल है और एक डेली ट्रेंड लाइन है जो विजिबल नहीं है 15 मिनट पे, तो डेली पर वो कैंडल अभी भी बन रही है। उस पर एंट्रीज तब होंगी जब उस लेवल के बायर्स देखेंगे या सेलर्स देखेंगे कि भैया कैंडल बन चुकी है और आप चलती ट्रेन में चढ़ रहे हो, चलती हुई कैंडल में एंट्री ले रहे हो, इसलिए वो ट्रेंड लाइंस वर्क नहीं करती। और आधे लोग यही करते, डेली पर ट्रेंड लाइन खींच के 15 मिनट पर ट्रेड करेंगे विदाउट नोइंग कि वो वर्क करेगी भी कि नहीं। ठीक है, आपको ये चीजें देखनी होंगी। इतना सबको समझ में आ गया है? और कोई डाउट हो तो मुझे प्लीज पूछ लो, अभी तक कुछ भी है मुझे बता दो। ठीक है, चढ़ गया है सबके दिमाग में मेरे हिसाब से इतना। एक बार हाँ, इसकी दोबारा समरी दे देना ये। अच्छा, इसकी समरी थी, ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ कर दी। देखो, मैं नहीं कहता आप इतना बड़ा चैनल ड्रॉ करो, पर अगर आप ड्रॉ करोगे ना तो आपको आने वाले मार्केट के बारे में पता रहेगा। ठीक है, कि मार्केट कैसे चल रहा होगा। पर नहीं ड्रॉ करना या नहीं ड्रॉ कर पाते हो तो सिर्फ लास्ट रीसेंट ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो ना। अब देखो, ये ट्रेंड लाइन थी, राइट?
नवंबर 22 की, और अभी जाके जनवरी 23 को ये ब्रेक हुई है। अब मुझे नहीं पता ये दिख रही थी कि नहीं दिख रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसने इवनिंग स्टार टाइप के पैटर्न्स बना रखे हैं। अब ये बना दिया, चलो ये तो पहला हिट था, आपको पता नहीं चलेगा, दूसरे हिट पर पता चल जाएगा आपको भी। अब यहाँ पे तो कुछ प्रॉपर कैंडल बनाए नहीं, तो आप इंडिसीजन में रह जाओगे, ठीक है। यहाँ पे काइंड ऑफ इवनिंग स्टार बना दिया, तो आप श्योर हो जाओगे कि अगले जो 1-2 दिन हैं, या जब तक उसका अगला स्विंग नहीं आ जा रहा, तब तक बियरिश रहेगा मार्केट। अगले दिन आप प्लान कर सकते हो उस हिसाब से ट्रेड को। अब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, तो आप अगले कुछ दिनों के लिए बुलिश हो सकते हो। और ये देखो मार्केट चल रहा है बुलिश में ही। अब ये एक पैटर्न बना हुआ है। अब आ जाता हूं टारगेट्स के ऊपर। देखो ये जब ब्रेक करेगा ना, तो ये चैनल पे आके रुकेगा। आपको लगता है कि ये 15 मिनट पे ये चैनल अचीवेबल है? चांस ही नहीं है। बजाज ऑटो इतनी बड़ी कैंडल तो बनाने जरा, मुझे तो नहीं लगता कि 240 रुपए गिरेगा। तो मुझे इस पर अपने लेवल्स ट्रेड करने हैं जो मेरे पर दिख रहे थे, और वो लेवल्स मैंने बताए भी थे कि 3800 के नीचे तक हम लोग एम कर सकते हैं, पर अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ है। मार्केट इसी के ऊपर चल रहा है। तो आप यहीं से शॉर्ट हो जाओ कि आपको कौन सी ट्रेड लाइन ट्रेड करनी है, कौन सी नहीं करनी है। अब दोनों तरफ ड्रॉ कब करते हैं और दोनों तरफ ड्रॉ कब नहीं करते, देखो ये थोड़ा एक्सपीरियंस से ही आएगा, ठीक है ना। अगर ट्रेंड लाइन बहुत दिनों से चली आ रही है और दोनों तरफ आपको बनी हुई दिख रही है, तो ये जान लो वो आपके टाइम फ्रेम का मेजर लेवल है। देखो 15 मिनट पर मुझे इधर दोनों दिख गया, एक दिन पर भी दिख रहा है। मान लो आपको एक दिन पर कोई चैनल निफ्टी पर खिंचा हुआ है, वो नहीं दिख रहा, पर 15 मिनट पर ये दोनों ही आपको दिख रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए, आपको इसे खींच लेना चाहिए। पर सिर्फ कब? जब आप एक मतलब आप रिवर्सल ट्रेडर हो तब। अगर आप रिवर्सल ट्रेडर नहीं हो, आपको इसकी कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप तो ट्रेड लोगे ही नहीं इसके ऊपर। क्योंकि इतने बड़े फॉल्स के बाद यहां पर ट्रेड लेने के लिए बहुत भयंकर गट्स चाहिए। आप यहां पे नहीं लोगे ट्रेड, तो आपको नीड भी नहीं है, तो क्यों ड्रॉ कर रहे हो? डाउन ट्रेंड में अगर आप ट्रेंड की ट्रेड लेने की हिम्मत है, या आपका जनरल में आप देखते हो कि आप बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे हो रिवर्सल, तो ड्रॉ कर लो। और मान लो चलो आपको नहीं करना है रिवर्सल ट्रेड, पर आपको ड्रॉ करनी है, तो कर लो। आप गलत ट्रेड लेने से एक बार बच जाओगे, क्योंकि आपको पता है नीचे एक बड़ा लेवल है, तो आप शॉर्ट नहीं करोगे इस जगह पे, राइट। इस तरह काम हो। अब कंसोलिडेशंस क्यों वर्क करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ये मैं बताता हूँ, और उसको एक एग्जांपल से प्रूव करता हूँ। सी, मैंने बताया हर कैंडल के नीचे स्टार्टिंग में कि हर कैंडल के ऊपर नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ हो रखे हैं। आप सब कुछ नहीं देख सकते। किसी को ना ये दिखाई दे रहा है और किसी को ये दिखाई दे रहा है। अब बताओ कौन गलत कौन सही, खुद बताओ। और दोनों सही हैं। एक पर मार्केट ऐसे से चल रहा है, यहां से रेसिस्टेंस लेके गिर रहा है, तो इस वाले को ये वाला दिख रहा है कि हाँ भाई ये देखो मार्केट गिर रहा है, इस चैनल में अब चल रहा है। दोनों सही हैं। कंसोलिडेशन इसलिए वर्क करते हैं कि जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा होता है ना, तो पूरे स्टॉक मार्केट के बंदे जिसका भी लेवल ड्रॉ कहीं पे भी होगा, उन सबके लेवल पर कंसोलिडेशन हो रहा हो, उन सबके लेवल पे। इसलिए कंसोलिडेशन ब्रेक्स हमेशा वर्क करते हैं, एक्सेप्ट वो फेक आउट्स थे। मार्केट तेज जाए चाहे स्लो जाए। और दूसरा रीजन हमारा है कि भाई एसएल्स भी हो रहे हैं, नई एंट्रीज भी बन रही हैं, ठीक है। ये रीजंस हो जाते हैं। बिग मनी पैसा डाल रहा है इसके अंदर अपना सारा, फिर वो ब्रेक कराएगा, देन मार्केट लीड करेगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। पर ये हमारा टेक्निकल है कि क्यों कंसोलिडेशन वर्क करता है। दिस इज वाई सबके लेवल पर कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है। अब कौन सी ट्रेंड लाइन पर ट्रेड लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। अब 15 मिनट तो ड्रॉ कर रखे हो,
अब इस ट्रेंड लाइन पर यहाँ पे अगर मुझे मार्केट फुल रैली भी मार रहा है और मुझे पता है ये एक मेजर डाउन ट्रेंड की लाइन है और डेली पर भी डाउन ट्रेंड चल रहा है, इवन मेरी इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन देखो ब्रेक भी हो जाएगी तब तक तो, और मार्केट हायर हाइज भी लगा रहा होगा, पर क्योंकि एक मेजर ट्रेंड लाइन है तो मैं डेफिनेटली यहाँ शॉर्ट मार दूंगा। मेरा एसएल हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर मैं शॉर्ट जरूर मार दूंगा क्योंकि ये मेजर ट्रेंड लाइन है। अगर ये यहाँ आते आते यहाँ पे मुझे कोई पिन बार दिखा देता है तो मैं पक्का बाय साइड ट्रेड ले लूंगा। इस तरह ये थोड़ा एक्सपीरियंस से आएगा, पर इतनी बड़ी ट्रेंड लाइन देख के तो आपको सीधे पता चल जाएगा कि हाँ भाई इन ट्रेंड लाइंस पर ट्रेड लेने बनता है, अगर आप रिवर्सल ट्रेड करना चाह रहे हो तो। वरना ये मत खींचो, सिर्फ ये ऊपर वाली खींचो, सिर्फ ये एक और अंदर खींच लो, तीसरी की जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखो, अब आ जाते हैं सब इंटरमीडिएट पे कि आप लोग हो नए, एकदम बिगिनर, तो ट्रेड को कैसे कैच करना है। मैंने बताया कि सब जो मेजर ट्रेंड्स चल रहे होते हैं या मेजर स्विंग्स जो बन रहे होते हैं, मेजर ट्रेंड के अंदर सब ट्रेंड्स होते हैं और मेजर स्विंग्स के अंदर सब स्विंग्स होते हैं। आप सब स्विंग्स को भी कैच कर सकते हो, पर ऑलवेज रिमेंबर कि सब स्विंग्स को जब भी आप कैच करने वाली ट्रेंड लाइन बनाओगे तो कभी भी उस पे बने पिन बार, हैमर, कुछ भी बने उस पर एंट्री नहीं लेनी है आपको। ऑलवेज रिमेंबर दिस, नो मैटर वॉट। सब इंटरमीडिएट एक लेवल गया है, ये एक और ट्रेंड लाइन गई है। अब मान लो मैं इसके अंदर एक तीसरी भी ट्रेंड लाइन खींच दूं, वो शायद मेरे हिसाब से कुछ लोगों ने खींच दिया होगा ऐसे कुछ लेवल्स को। अब ये तो मार्केट यहाँ हो गया तो उसको हटा देते, मार्केट ही बंद हो गया। अब मान लो कुछ लोगों ने ट्रेंड लाइन खींच दी होती और मार्केट यहाँ कहीं नीचे खुल जाता, तो यहाँ पे अगर इवनिंग स्टार बन जाता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, भाई ट्रेड मत लो। इन ट्रेंड लाइंस के ब्रेक पर एंट्री ली जाती है, ना कि इनके सपोर्ट्स पर। और अब ये भी सुनो, जो सब इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइंस है हमारी, बहुत छोटी छोटी ट्रेंड लाइन जो एक दिन पुरानी है, उसी दिन बन रही हैं, इनकी ट्रेंड लाइन का ट्रेड ऐसे लेना है। देखो, मान लो मार्केट ऐसे ऐसे आ रहा है, आपको ट्रेंड लाइन देखिए आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यहाँ पे, और ये आपका रेसिस्टेंस है, मार्केट ये आ गया, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज डोंट टेक ट्रेड हियर, इवन इसके ब्रेक पर। जो आपका लास्ट सपोर्ट है ना, या रेसिस्टेंस जो है, इसको ब्रेक हो जाने तो यहाँ पे ले लो। आपके दो कंफर्मेशन हो जाएंगे कि भैया एक ट्रेंड लाइन आ रही थी जो मार्केट लगातार फॉलो कर रहा था, वो ब्रेक हो गया, ये स्विंग था, मेरा रेसिस्टेंस था, ब्रेक हो गया, 3 कंफर्मेशन मिल गए, अब एंट्री ले लो। ठीक है, ये ध्यान रखना। और हमेशा याद रखना, एक स्ट्रैटेजी है, रिसेंटली मैंने ही खोजी है, मुझे नहीं पता, बस बन गई ऑब्जर्वेशन के थ्रू। कभी भी सब इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइंस ब्रेक होए ना, तो जो इनका पहला रेसिस्टेंस होता है, अगर यहाँ कुछ भी निगेटिव दिख जाए ना, तुरंत शॉट मार देना, पक्का वो गिरेगा ही गिरेगा। बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, क्योंकि मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही देखा है, तो मैं उसको सिर्फ फॉरवर्ड टेस्ट ही कर रहा हूँ, बैक टेस्ट नहीं किया हूँ। कल मैंने आप लोगों के लिए मार्क किए हैं बैक टेस्टिंग में जाके, और वर्क कर रहे हैं। अगर वर्क नहीं कर रहे हैं तो आपका एसएल भी नहीं खा रहे हैं वो। और लास्ट सपोर्ट तक वेट करो, लास्ट सपोर्ट का आपका टारगेट होना चाहिए, और लास्ट सपोर्ट पर बुक कर लेना, पर सिर्फ तब करना जब रिस्क रिवॉर्ड बैठे यहाँ पे, वरना मत लेना ट्रेड। ठीक है, मानो यहाँ पे 5 रुपए का कैंडल, स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ, या फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी ले लो, यहाँ पर 20-30 या 50 पॉइंट की कैंडल बन गई और नीचे नहीं है इतनी जगह तो मत लो, पर मान लो नीचे है 100-150 पॉइंट की जगह तो ट्रेड ले सकते हो। अब देखो यार, मैं बायर नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता मार्केट कितनी तेजी से गिरेगा, क्योंकि आप लोग बायर्स हो तो आपको मोमेंटम चाहिए, पर स्टॉक्स पे ये वर्क कर जाएगा, और ये कर दोनों पर रहा है, वो अभी मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो जब भी ये सब इंटरमीडिएट छोटी छोटी ट्रेंड लाइंस एक दिन पुरानी उसी दिन बनी, ये हमारी सब इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट क्या है, बहुत दिन पुरानी, और सबसे बड़ी बात, जिनको टच होके मार्केट मेजरली गिरा है। याद रखना, मेजरली मार्केट गिरा है जिन जब भी हिट करके जिस ट्रेंड लाइन से। सी,
टच हुआ गिरा, टच हुआ यहाँ गिरा, यहाँ टच हुआ सीधा नीचे। ये एक मेजर ट्रेंड लाइन है, सब इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन, और इसके अंदर एक और ट्रेंड लाइन है, ये इसको जब भी मार्केट टच किया है और बुरा गिरा है। ठीक है, क्लोज इनफ आके यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा। ठीक है, ये है ये है मेजर ट्रेंड लाइंस, फिर ये सब इंटरमीडिएट। तो आपको पता चल गया कि ब्रेक पर एंट्री लेनी है, ना कि उनके सपोर्ट्स पे। कभी भी ना लो उन पर एंट्री, उनके सपोर्ट्स के ऊपर। वहां पे वो हैमर बनाए, पिन बार बनाए, मत लो एंट्री, क्योंकि मार्केट रिवर्स कर लेगा तुरंत ही, और आपका एसएल हो जाएगा। फिर आप मार्केट को ब्लेम करते फिरोगे कि भाई मार्केट क्या कर रहा है, मेरा एसएल हो गया ये वो, क्योंकि आपकी ट्रेंड लाइन में दम ही नहीं है। जितनी बड़ी ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी ना, उतनी देर तक मार्केट टिकेगा ऊपर की तरफ। चाहे वो नीचे की तरफ ब्रेक होगी तो नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ सस्टेन ब्रेक करेगा तो ऊपर सस्टेन करेगा। तो बहुत छोटी छोटी ट्रेंड लाइंस के सपोर्ट पर और रेसिस्टेंस पर आपको ट्रेड नहीं लेनी, ये नोट कर लो सीधे। उनके ब्रेक पर नहीं लेना, ना उनके सपोर्ट पे लेना है। उनको ब्रेक कर दे, अगला स्विंग या अगला रेसिस्टेंस जब ब्रेक कर दे, वहां ट्रेड ले लो, याद रख। और जो मेजर आपके स्विंग ट्रेंड लाइंस होंगे, उनके रेसिस्टेंस पर आप ट्रेड ले लो फुल कॉन्फिडेंस से, अगर आप रिवर्सल ट्रेडर हो। याद रखो, अभी तक कुछ भी डाउट हो तो मुझे बता दो, क्योंकि फिर मैं ये जो हमारी सब इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइंस है, मैं इन पर और भी ज्यादा अंदर जाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे ट्रेड उठानी है इसके ऊपर। तो है अभी तक कोई डाउट तो प्लीज पूछ लो, कुछ भी है। हाँ, एक छोटी सी चीज बता देता हूं, कुछ लोग कहेंगे एंगल्स बता दो भाई, किस एंगल से ड्रॉ करनी है। टूट कोई एंगल नहीं एग्जिस्ट करता, ये बकवास है। बात सीन ये हो जाती है, अब देखो मैं एंगल्स की कहानी समझाता हूं क्या है। मार्केट जो बड़े बड़े स्विंग्स बना बना के आ रहा होता है, वो जो ट्रेंड लाइंस बन रही होती है ना, तो क्योंकि ये बड़ी बड़ी स्विंग्स बन रहे हैं तो इनके एंगल्स बहुत सही होते हैं सी। पर जो तुरंत तुरंत हम लोगों ने उसी दिन बनाई होती हैं ऐसे ऐसे, इनके एंगल्स देखो कितने स्टिफ होते हैं, एकदम नीचे गिरे हैं। इनके ब्रेक पर तो दम नहीं है, पर इनके ब्रेक पर और इनके रेसिस्टेंस पर दम है, क्योंकि इनके स्विंग्स स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, ये सीन है। तो ये जो आप लोग ऐसे स्टेप वाली खींच देते हो ना, एकदम बेंट है पूरी नीचे की तरफ, आप वहीं से समझ जाओ कि ये आपकी ट्रेंड लाइन दम नहीं है, इसके रेसिस्टेंस पर आपको ट्रेड नहीं लेना। ये है सीन, समझिए। और जब भी सब इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइंस ऐसे ऐसे चल रही हो ना, तो उसमें कभी भी नीचे ड्रॉ करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उस चीज में ऑलरेडी दम नहीं है, तो उसमें और मत ड्रॉ करो, क्योंकि उसका ना रेसिस्टेंस किसी काम का है ना सपोर्ट किसी काम का है। उनके ब्रेक काम के हैं, ब्रेक पर ट्रेड लेने का इरादा है तो दोनों तरफ खींच लो, अगर बन रहा है तो, वरना नहीं खींचने की कोई जरूरत नहीं। अब किसी को कुछ भी अभी तक कुछ भी है तो पूछ लो। ये जो हम 15 मिनट पे ट्रेंड बना रहे हैं, हाँ तो एंट्री 5 मिनट पे है ना। हाँ, एंट्री 5 मिनट पर आराम से लो, कोई दिक्कत। और अगर 1 मिनट पे तुम ले जाओ एंट्री, तो 1 मिनट ब्रो, पता है 1 मिनट पर ऑनेस्टली मेरी एक्सपर्टीज बिल्कुल नहीं है, इसीलिए आई एम आउट। मुझे नहीं पता कि 1 मिनट पे क्या सीन है, मैं कभी जिंदगी में आज तक ट्रेड नहीं लिया 1 मिनट पे। मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है, और ना ही क्योंकि यहाँ पे 3 कैंडल बनती है ना, तो वहां पे ऐसा फॉल दिख रहा होता है कि मार्केट क्रैश हो चुका है, इसलिए भाई उससे मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। ओके। हाँ, ट्रेड लाइन मार्क अगर कोई करने के लिए कितना स्विंग चाहिए? क्या हुआ, आवाज कट रही है। फोर राउंड ट्रेड लाइन मार्क करने के लिए कितना स्विंग चाहिए? देखो जितने स्विंग मिल जाएंगे उतना अच्छा, 3 मिल जाए बहुत अच्छा, 4 मिल जाए उतना अच्छा। बात स्विंग्स की नहीं है, बात है उस ट्रेंड लाइन ने मार्केट को किस तरह ट्रीट किया है। अगर वहां से भयंकर लेवल गिर रहे हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, बहुत तेज तेज मार्केट गिर रहा है वहां से, वही आपका सबसे बड़ा प्रूफ है कि वो आपकी एक मेजर ट्रेंड लाइन या सब इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन है। ठीक है, जैसे ये यहाँ आया, फिर छुए, फिर आए, यहाँ छुए नीचे,
क्या हुआ? जो येलो कलर की जो आपने ड्रॉ की ट्रेंड लाइन, उसी को अभी हम सब इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन बोलेंगे ना अभी। हाँ देखो, सब इंटरमीडिएट इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा लोगों को। सी, मान लो डे पर कोई ट्रेंड लाइन दिख रही है और ये 15 मिनट पे भी दिख रही है, तो यही आपकी मेजर ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और इसके नीचे 15 मिनट पर एक और ट्रेंड लाइन अगर आपको दिख रही है तो वो आपकी सब इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन हो जाएगी। और इसके नीचे अगर आप थर्ड भी खींच रहे हो तो ये बेवकूफ ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और मान लो कि डेली पर ट्रेंड लाइन बन गई पर 15 मिनट पे नहीं दिख रही है, ठीक है। 15 मिनट पे नहीं दिख रही है और 15 मिनट पर आपको पूरी एक अलग से एक नहीं दिख रही है ऐसे, तो आपकी यही एक मेजर ट्रेंड लाइन बन जाएगी, आपके 15 मिनट की मेजर ट्रेंड लाइन। और फिर उसके नीचे अगर आपको एक और दिख रही है तो वो आपकी सब इंटरमीडिएट बन जाएगी, ठीक है। हाँ, अब तो देखो, अब बॉडी टू 5 मिनट बोलो पे बोलो। लाइन बनानी है, वो सिर्फ तभी 5 मिनट क्या हुआ? वो तभी बनानी है जब ये वाली भी ट्रेंड लाइन नहीं दिखेगी और 15 मिनट अपनी मेजर ट्रेंड लाइन होगी। अब ब्रो आवाज बहुत कट रही है, अगर किसी को समझ में आ रहा है वो क्या बोल रहे हैं तो मुझे बता दो यार। जो अपन 15 मिनट पे बना रहे हैं मेजर ट्रेंड लाइन, हाँ ठीक है, ठीक है। तो अगर वो मेजर रहेगी तभी हमें 5 मिनट पे बनानी है सब इंटरमीडिएट, राइट। देखो यार, 5 मिनट की ट्रेंड लाइन कभी बनाना ही नहीं। इस तरह ना तुम लोग बेवकूफ ट्रेंड लाइनों से बच जाओगे। कभी भी 5 मिनट पर ट्रेंड लाइन मत ड्रॉ करो, कभी भी। वो 5 मिनट वाली ट्रेंड लाइन किसी काम की नहीं होती, किसी भी काम की नहीं है वो पता है। आप जैसे मैंने बताया ना, मार्केट ऐसे ऐसे चलता है, हाइयर हाई हाइयर हाई हाइयर हाई। वो 5 मिनट वाली उसी को दिखा देते हैं। सीन ये हो जाता है, वो छोटे छोटे स्विंग्स को कैच कर रहे होते हैं, इसीलिए फूल की तरह टूट जाते हैं। तो 5 मिनट पर कभी ट्रेंड लाइन मत खींचो, 15 मिनट पे ही ट्रेंड लाइन खींचना, और वो खींचना जो कई दिनों पुरानी हो। अब ये वाली देख रहे हो, ये कितना 22 दिसंबर से आ रही है, और ये वाली जो मैंने खींची है ये 23 फेब की है, ठीक है। 1-2 दिन पुराना हो चुका है ये ट्रेंड लाइन, और यहां से मेजर लेवल्स गिर रहा है, इसीलिए मैंने ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। वरना मैं तो चाहूं ये भी ड्रॉ कर सकता हूं ऐसे करके। ये लो, हो गया ट्रेंड लाइन। अगर वनडे की अगर 15 मिनट में नहीं दिख रही तो सिर्फ 15 हाँ। मिनट एक ही ट्रेंड लाइन रहेगी, 5 हाँ, मिनट नहीं अगर देती। नहीं 5 मिनट की कोई ट्रेंड लाइन एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए आपके चार्ट पे, कतई नहीं। ओके, डेली वाली अगर 15 मिनट पे दिख रही है तो 15 मिनट पे उसे रखे रहो। अगर उसके अंदर एक और बड़ी ट्रेंड लाइन दिख रही है, एक और बड़ी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बड़ी ट्रेंड लाइन एग्जिस्ट कर रही है, देन हाँ उसको ड्रॉ कर लो। अगर नहीं दिख रही है तो सिर्फ उसी को ट्रेड करते रहो। और मान लो डेली पर ट्रेंड लाइन दिखी, 15 मिनट पे नहीं दिख रही है तो 15 मिनट पर आके ट्रेंड लाइन ढूंढो, पक्का होगी, एग्जिस्ट करती हैं हमेशा, उसे ड्रॉ कर लो। उसके अंदर फिर आपको पता हाँ उसके अंदर और उसके अंदर अगर 5 मिनट पे ट्रेंड लाइंस दिख रही मत ड्रॉ करो, कतई मत करो, तो किसी काम की नहीं है दादा। हाँ, मैंने बताया ना, जितना बड़ा लेवल ब्रेक होगा ना उतना सही होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंसेस, 500 के लेवल क्यों काम कर जाते हैं। ये 500 का लेवल देख रहे हो, ये 500 का ही लेवल तो है, 492 485। मार्केट देख रहे हो कहाँ आया है, सबकी नजर है इसके ऊपर। ऐसे ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सबकी नजर है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सबकी नजर है, ठीक। अब मैं हमारी बेवकूफ ट्रेंड लाइन की बात करता हूं, और उससे पहले एक छोटी सी चीज बताता हूं। कुछ लोग कहेंगे बॉडी टू बॉडी बनानी है भाई कि विक टू विक बनानी है। देखो ऐसा कुछ नहीं एग्जिस्ट करता। आप बॉडी टू बॉडी बना लो या फिर आप विक टू विक बना लो। इवन थोड़ा सा नीचे कैंडल जा चुकी है तो भी वो ट्रेंड लाइन है। आप लोग प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, डॉक्टर नहीं हो कि भाई एक एक चीज देखनी है, छोटी छोटी चीज। मेरे हिसाब से मुझे अच्छे से याद नहीं है, मैं देख लेता हूँ अभी अभी।
मैंने कहीं पर ट्रेंड लाइन्स ऐसे खींची हैं। हाँ, ये रहा हमारा रिलायंस। देखो रिलायंस मान लो मुझे बनाना है, ठीक है। देखो फिर से दिखा देता हूँ कैसे एनालिसिस होगा। मैंने एनालिसिस मैंने वन डे खोला, इस पर मैंने ढूंढा अपना चैनल, मुझे चैनल दिख गया। ये चैनल एग्जिस्ट करेगा आपको लगता है? अप्रैल 2022 का 15 मिनट पे चांस ही नहीं, गायब कर दो। अब ट्रेंड चाहिए मुझे, ये तो चैनल है, अब ट्रेंड चाहिए। ट्रेंड में लास्ट 3-4 स्विंग देखी, ये देखो 1 2 3 नीचे नीचे सब होता जा रहा है, डाउन ट्रेंड। कनेक्ट देम, कनेक्ट कर दिया, शिफ्ट करो 15 मिनट पे, पीछे आओ, फुल जूम आउट। दिख रही है 15 मिनट पे काम करने जाएगी, ये पक्का करेगी, ठीक है। फिर आ जाओ डेली पे, देखो क्या नीचे भी कोई ट्रेंड लाइन आ रही है क्या? अब देखो ये ट्रेंड लाइन आ सकती है, अब कुछ लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कर लो। अब मुझसे पूछोगे क्यों नहीं किया आपने, अगर ये आ रही है। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा चैनल का सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है, इसलिए मुझे पता है चैनल्स इंसिनली स्ट्रांग होते हैं, इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किए, क्योंकि इससे पहले मेरा सपोर्ट आ जाएगा। हाँ, ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, देन मैं ये ट्रेंड लाइन शायद ड्रॉ कर लूँ कि शायद यहाँ से अब एक सपोर्ट ले ले मार्केट, ठीक है। तो इसको गायब कर दो। अब 15 मिनट पर ड्रॉ हो गई, ठीक है, 15 मिनट पर दिख भी रही है, ये है हमारी मेजर ट्रेंड लाइन। जूम करो, जूम करो, कोई और ट्रेंड लाइन दिख रही है? नहीं दिख रही है, तो क्यों ड्रॉ करना, मत करो। अब सीधा सपोर्ट रेसिस्टेंस पर आ जाओ, यहां कुछ भी दिखे शॉर्ट मार दो। सी आपका यहाँ पे बन रखा है फेवरेट सबकी पिन बार, मॉर्निंग स्टार भी इवनिंग स्टार भी बन रही है, कर लो शॉर्ट लो, ये वर्क करेंगी। अब ये तो मार्केट चलो बंद हो गया था शायद, तो वर्क तो कर रही है, ठीक है, ये वर्क करेगी ही करेगी। इसके ब्रेक पर टारगेट्स भी बड़े मिलेंगे, ये जब ब्रेक होगी ना तो इसका सीधा अगला लेवल ये होगा 2600। अगर आपको लगता है ये अचीवेबल है इंट्राडे पे तो भाई चेस करो इसको, पर आपको लगता है नहीं है तो 2500 तक का एम कर लो, या और भी जो भी यहां तक कर लो, ये एक मेजर लेवल है, ठीक है। ऐसे होगा अपना काम। तो नीचे तो से कोई भी रिवर्सल बनाइए ट्रेंड लाइन। अगर आप रिवर्सल ट्रेडर हो तो नीचे की ट्रेंड लाइन ढूंढो, अगर मिल गई बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। दिख रही हो रिवर्सल उस पर कर सकते हैं। नीचे से जो आ रही है नीचे से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं ना। हाँ, अगर आ रही है आपको दिख रही है 3-4 कनेक्ट मिल रहे हैं तो पक्का ड्रॉ कर लो। अगर पुरानी है तो और अच्छी बात है। अभी जो है जितने मतलब वो 15 मिनट में अगर मैं करता हूँ रिवर्सल प्ले, क्योंकि मुझे तो 15 मिनट के यहाँ पे ये इसी तो पैरेलल एक मेरे को नीचे से लग रही है, तो इस पे मैं रिवर्सल प्ले कर सकता हूँ ना। तो अब देखो यार, मुझे नहीं पता आपको कहाँ से दिख रही है 15 मिनट पे, ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा कुछ या ऐसा कुछ, यस यस राइट। देखो हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट बता दिया। मैं आपको बताता हूँ कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी। हमेशा हर पैटर्न की एक खासियत आपने देखी होगी ना, वो जब भी कुछ चलते हैं तो वो कहीं बंद हो जाते हैं। कभी भी यार मैंने जितना पढ़ा लिखा मैं जितना हूं ना, मुझे आज तक कभी ऐसा पैटर्न तो एग्जिस्ट करता नहीं दिखा कि उल्टा कहानी हो रही हो, कि भाई पतले से शुरू हुए थे और जैसे जैसे होते जा रहे हैं वो बड़े खुलते ही जा रहे हैं। ऐसा तो कोई पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता मेरे हिसाब से। ये तो जिंदगी भर चलते रहेंगे क्योंकि ये तो बड़े ही होते जा रहे हैं, तो इट मीन्स इट नॉट गोना वर्क, ठीक है। नीचे से ट्रेंड लाइन खींच दी, क्योंकि नीचे से जब आप ट्रेंड लाइन खींचते हो ना तो वो सिर्फ एक ट्रेंड लाइन नहीं रह जाती, वो एक चैनल बन जाता है, ठीक है। पैटर्न्स दिख रहे हैं तो वो कहीं क्लोज भी होने चाहिए। और देखो इतनी आपने कहा कि आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है, ठीक है, आप चाहो अगर आपका कन्विक्शन बैठे इस पर ट्रेड ले लो,
कि भाई यहाँ पे एक आया सपोर्ट, यहाँ पे एक सपोर्ट मिला, तो मैं यहाँ भी लूंगा। डेली पर खोल लो एक बार, जब भी आप कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो तो उसको डेली पर खोलो। अब देखो यही ट्रेंड लाइन थी जो आपको दिख रही है, वही मुझे भी दिखी थी, पर मेरा यहाँ पे चैनल आ रहा है, इसलिए मैं इसको नहीं करूंगा ट्रेड। यहाँ आने से पहले मार्केट चैनल पर आएगा, राइट। देखो कोई बहुत बड़ा लेवल अगर आपके लेवल्स को क्रॉस कर रहा है, जैसे यहाँ पे चैनल्स को ये आपका लेवल क्रॉस कर रहा है, तो नीचे से रिवर्सल ट्रेड करने की कोशिश मत करो, क्योंकि बीच में यही है, ठीक है। ये चैनल 17 मई से चला आ रहा है, 17 मई 2022 से, और तब से मार्केट को फंसा के रखे हैं यहीं पे, ना ऊपर जाने देंगे ना नीचे जाने देंगे, यही इसी में रहोगे। डेली होने के बाद ही हमें इसको ट्रेड करना है या नहीं सोचना है। ये जो क्या चैनल क्या फिर से? जो अभी चैनल पे जो मतलब रिवर्सल आया, जब तक डेली पे पूरे कैंडल तब तक हम मतलब कन्विक्शन नहीं कर सकते कि हमको इसको बाय नहीं कर सकते, कतई नहीं, क्योंकि ये डेली, क्योंकि 15 मिनट पर दिख ही नहीं रही। अब आप सोचते हो कि इसको ड्रॉ कर दिया, अब 15 मिनट पर यहाँ पिन बार बनेगी, एंट्री लूंगा, लग गए बेटा। यस। हाँ ठीक है। और देखो बता दिया वीक टू वीक। अब देखो यहाँ पे देख लो भैया, जो लोग को कन्विक्शन नहीं बैठता, मैंने देखो यहाँ एक वीक पर खींच रखा है, एक प्रॉपर टच भी नहीं हुआ है, क्लोज इनफ से गायब हो गया, ये क्रॉस हो गया। यहाँ देखो, नहीं भाई मुझे तो वीक टू वीक चाहिए, तो भाई जिंदगी में कभी प्राइस एक्शन ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, कभी नहीं ड्रॉ कर पाओगे। वीक टू वीक, बॉडी टू बॉडी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। आपको सिर्फ स्विंग्स कनेक्ट करने हैं। कहीं पर कभी भी किसी से पूछोगे ट्रेंड लाइन कैसे करें ड्रॉ, वो आपको कहेगा भाई स्विंग टू स्विंग कनेक्ट करो। कभी ये सुने विक टू विक कनेक्ट करो, बॉडी टू बॉडी? वो तो जब एक बिगिनर जाता है ना ड्रॉ करने, तो उसको वो दिखना, क्योंकि हर बिगिनर को चाहिए भाई सुपर एक्यूरेट ड्रॉ होना चाहिए, तो वो नहीं होगा प्राइस एक्शन में, कभी नहीं होगा। यहाँ देखो विक पर ड्रॉ हो रखा है, यहाँ बॉडी हो रखी है, यहाँ देखो विक आ रखा है, ठीक। ये दिख रही हैं ट्रेड करो, नहीं दिख रही ट्रेड मत करो, सिंपल। कोई पैटर्न डेली पर दिख रहा है, 15 मिनट पर भी विजिबल हो रहा है प्रॉपरली, तो ये जान लो जितने भी बीच में जितने भी लेवल वाले बंदे हैं उन सबको वो दिख रहा है, और उसके ब्रेक पर सब एंट्री मारेंगे, ठीक है। इसलिए अब इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइंस देख लो किस तरह फूल की तरह वो टूटती हैं, और मैंने वो बताया ना स्टिफ वाली जो होती हैं, बिल्कुल एंगल ही नहीं है कुछ भी। ये देखो आया गिर गया, फिर आया फिर गिर गया, फिर आया। इनके लेवल्स पर आपको ट्रेड ही नहीं लेना है, इनके ब्रेक्स पर लो, और वो भी ब्रेक पर क्या, अगला अगर ये ब्रेक कर दें, देखो ये अगला रेसिस्टेंस है, यहाँ देखो बीच में एक रेसिस्टेंस को थोड़ा ऐसे कर लो, ये ब्रेक करती है 2400 का, देखो ऊपर लेवल था, ट्रेड लो। पर मैंने क्या बताया, ब्रेक करके अगर वो अपने पहले ही रेसिस्टेंस पर कोई निगेटिव सिग्नल दे दें, शॉर्टेड। अब आ गई एक स्ट्रैटेजी आपके काम आएगी। अब देखो कल मैं भूजी बात कर रहे थे, भूजी शायद रिलायंस की बात कर रहे थे, तो मैंने भूजी से कहा था, और मैंने लिखा भी था स्ट्रिक्टली मार्केट में, कि शॉर्ट के लिए देखो रिलायंस को, ना कि बाय साइड के लिए। क्यों बोला? क्योंकि मैं ही यही स्ट्रेटजी पिछले 4 दिन से टेस्ट कर रहा हूँ, इट्स वर्किंग डेडली। जब भी आपकी ये स्टिफ ट्रेंड लाइंस ब्रेक होती है ना, और जैसे ही पहला रेसिस्टेंस आता है, अगर आपको वहां पे एक निगेटिव साइन दिखे तो शॉर्ट कर लो, और सीधा पहला सपोर्ट जो अगला है वहां का एम करो। लेकिन याद रखना वहां से आपको रिवर्सल्स ट्रेड नहीं करने हैं, ये नहीं ट्रेड करना, सिर्फ ये ट्रेड करना है, क्योंकि आप ट्रेंड के साथ ट्रेड कर लेते हो। यहां पे समझे, यहां पे मैंने शॉट मारा था, एग्जैक्टली यही मारा था, एक बियरिश इंगल्फिंग देखने पे, ठीक है। और यहां पे मार्केट देखो फिर से एक स्टिफ ट्रेंड लाइन बनाया, मैंने उसको भी ड्रॉ किया था, और जैसे ही यहां पे फिर से मुझे एक बियर इंगल्फिंग मिली, अगेन शॉर्टेड। यही मेरी रीसेंट स्ट्रैटेजी है जो मैं स्पैम कर रहा हूं नॉन स्टॉप। स्टिफ ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, पहले रेसिस्टेंस पर बियरिश सिग्नल, अगले सपोर्ट के लिए,
क्योंकि यार मुझे एसएल्स बहुत छोटे मिल जाते हैं। ₹2.5 का एसएल, सोचियो। और पता है मुझे स्विंग्स का नॉलेज है, और मैं लिटरली इसको इस पिन बार तक यहाँ तक आके पूरा लटका के रखेगा। पूरा जब मार्केट क्लोज होने को था तब मैंने इधर आके इस पिन बार को जब देखा और मार्केट बंद होने वाला था, मैंने एक्सिट मारा। ₹2 का एसएल, ₹25 का फॉल कैप्चर मारा। सोच रहे हो, रिस्क रिवॉर्ड सोचो। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। सीधा आप थोड़ा पहले ही रिवर्स मारेंगे तो आप ट्रेल कर सकते हो। आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, ये स्टिफ ट्रेंड लाइन सिर्फ आप इस चीज के लिए यूज कर लो, या फिर स्टिफ ट्रेंड लाइन का यूज आप तब कर सकते हो जब आपको पता करना है कि ट्रेंड चेंज हो गया क्या। अब वो कैसे होता है मैं बताया। आपने एक स्टिफ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, वो ब्रेक हो गई, उसका पहला रेसिस्टेंस ब्रेक हो गया। अगर उसके ऊपर देखो यहाँ पर 2400 का एक राउंड फिगर है, ये ब्रेक हो जाएगा तो मैं बुलिश हो जाऊंगा, मैं पक्का यहाँ से एक बुल ट्रेड ले लूंगा। इवन पूरा मार्केट फॉल करते हुए आया है और मेजर ट्रेंड और 15 मिनट ट्रेंड पूरा अभी भी निगेटिव है, स्टिल मैं यहाँ के यहाँ ट्रेड लूंगा, पहला एम यही करूंगा। पर देखो ये मेजर ट्रेंड लाइन है, मुझे यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव मिलेगा मैं तुरंत शॉर्ट मार दूंगा। इवन मार्केट यहाँ से हायर हाई लगाते हुए गया होगा, एक अप ट्रेंड बनाते हुए, क्योंकि ये मेजर लेवल है। अब क्या तो भाई इसके पिन बार पे एंट्री ले लूं, यहाँ पे ले लूं, यहाँ पे ले लूं, भाई नहीं, नहीं करना है सर, बिल्कुल भी नहीं। अब इसी स्ट्रैटेजी को और बार देख लो, सेम स्ट्रैटेजी। एक स्टिफ ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी यहीं पे, गया ऊपर, एक बेयर इंगल्फिंग मिली। मैं होता तो यहाँ शॉर्ट ना मारता क्योंकि नीचे विक विक बनी हुई थी प्रॉपरली। फिर मार्केट साइडवेज हो गया, देन नीचे आ गया, यही इसका लास्ट सपोर्ट था, मिल गया ट्रेड। ठीक है, अगेन एक स्टिफ ट्रेंड लाइन, यहाँ पे मुझे इवनिंग स्टार मिला, पहले ही रेसिस्टेंस पा, और ऊपर से एक मेजर ट्रेंड लाइन भी, गोल्डन ट्रेड, फिर शॉर्ट मार लो। पर सपोर्ट बहुत पास है, अगर सपोर्ट बहुत पास है शॉर्ट मत मारो, क्योंकि वो वहीं से रिवर्सल के पूरे चांसेस होते हैं। पर रिवर्सल ट्रेड मत करना, क्योंकि या तो रिवर्सल वो मारेगा तो वहां से साइडवेज हो जाएगा या पहुंचेगा ही नहीं अगले रेसिस्टेंस तक। ठीक है, अगेन एक और स्टिफ ट्रेंड लाइन, गिर रहा है मार्केट, कनेक्ट कर लो, पहला रेसिस्टेंस कुछ मिला ही नहीं, वहीं मार्केट साइडवेज हो गया, नो एसएल। ठीक है, अगेन एक स्टिफ ट्रेंड लाइन, 15 मिनट है, जाओगे तो थोड़ा बड़ा दिखेगा। अगेन यहाँ पे कुछ मिला ही नहीं, तो यहाँ तो ट्रेड ही ना लेते आप। अगेन एक और स्टिफ ट्रेंड लाइन, यहाँ भी कुछ नहीं मिला, नो ट्रेड। पर जब भी ट्रेड मिला है इट वर्कड, और ये मैं अभी चेक कर रहा हूँ अभी भी, और मैं इसको अभी मंडे से फिर से करूँगा। तो समझ गए ना, रिवर्सल्स आपको सिर्फ ट्रेड करना है, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार सिर्फ आपको मेजर ट्रेंड लाइंस पर ट्रेड करना है, ना कि आपकी ये लल्लू ट्रेंड लाइंस के ऊपर जो 2-2 मिनट 2-2 4-4 मिनट पहले बनी है। अगर ट्रेड करने का शौक है, नहीं भाई मैं ट्रेड करूंगा, तो भाई यही ट्रेड करो कि ये अगला जब आपका रेसिस्टेंस जो बन रहा होता है या सपोर्ट बन रहा होता है, मार्केट जिस भी सिचुएशन में चल रहा है वो ब्रेक हो जाए तो ही ट्रेड लो। या फिर आप ये वाला सीन यूज कर सकते हो, या तो इसके ब्रेक पर एंट्री लो, और या तो यहाँ के इस पर ले लो, वरना मत लो, नहीं आपका बैठ रहा तो। सिंपल। निफ्टी बैंक निफ्टी पर मैं यूज कर रहा हूं, अभी बहुत ज्यादा नहीं किया हूं। ठीक है, तो इस तरह आप स्पैम कर सकते हो, इट विल वर्क। बहुत बार करती है। सी यहाँ पे देखो, मैंने एक स्टिफ ट्रेंड लाइन की थी, मुझे किसी ने, एक बंदा है मैं बातचीत करता हूँ उससे, और उसने भी मुझे ये ट्रेंड लाइन खींच के भेजी थी, एकदम स्टिफ ट्रेंड लाइन है, बिल्कुल किसी काम की नहीं है। आप सोचो अगर आप एक ऑप्शन बायर हो और आप ये शूटिंग स्टार देख के ट्रेड ले लिए हो, तो 5, 10, 15 मिनट तो मार्केट वहीं घूम रहा है, आपके तो लग गए। ठीक है, आपको ये नहीं चाहिए, पर यही अगर मेजर लेवल पर ट्रेड करोगे ना, मार्केट भागते हुए गिरता है। सी ये लो, गिरा ना स्पीड में कंटिन्यूसली,
ये हो जाता है, मेजर लेवल्स को देखना रहता है। अब देखो मैंने यहाँ पे भी स्टिफ ट्रेंड लाइन वाला ट्रेड लिया था, बैंक निफ्टी पर ट्राई मारा था मैंने, ये ब्रेक हुआ, अगला रेसिस्टेंस मेरा यही था, मैंने इसी के ऊपर शॉट मारा था, तो मेरा काम हो गया था। मैं बायर नहीं हूँ, जिनको नहीं पता मैं बायर नहीं, मैं सेलर हूँ। तो मार्केट घूमता फिरता भी रहे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे स्ट्राइक प्राइस से हट जाए वो, ठीक है। अगेन एक और स्टिफ ट्रेंड लाइन, पर वो प्रॉपरली बन नहीं रही थी कन्विक्शन के साथ, तो इसका इस ट्रेंड लाइन तो बनेगी ही नहीं, कोई काम नहीं। अब यहाँ पे देखो फिर से एक स्टिफ ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रखी है, बहुत लोगों के चार्ट पे ये ड्रॉ होगी। प्लीज यहाँ पे मंडे मॉर्निंग इवनिंग स्टार बन जाए तो, या कुछ भी बन जाए, शूटिंग स्टार कुछ भी, प्लीज ट्रेड मत करना, फंस जाओगे। ये ब्रेक हो जाए तो ये मेजर ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ कंसोलिडेट करके ब्रेक कर ले लो। मुझे यहाँ पे अगर ये ब्रेक करता है, यहाँ पे कल फिर से मुझे कुछ इवनिंग कुछ भी दिखेगा, मेरी मेजर ट्रेंड लाइन भी आ रही है, मैं तुरंत शॉर्ट कर दूंगा इसे, ठीक है। मेजर लेवल्स को करो। और एक चीज, हाँ छोटी सी चीज बताता हूँ, कई बार आपको ट्रेंड लाइंस एडजस्ट करनी पड़ती हैं, कई बार मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे ओपन हो जाता है, जैसे कि ये वाला कल ही की बात है, ये ट्रेंड लाइन मेरी इस लेवल को टच करते हुए आ रही थी, ऐसे मेरा मार्केट यहाँ ओपन हुआ था। ऐसे सिचुएशंस में आपको हमेशा आपकी ट्रेंड लाइन अपने रीसेंट विक या बॉडी के ऊपर ले जाके रोक देनी है, बस एडजस्ट करनी है। आपकी ट्रेंड लाइन गलत नहीं है, बस एडजस्ट करना है उसे, थोड़ा पहले वाले से मैच कर लो, काम हो गया आपका। सी अभी भी ये ट्रेंड लाइन एग्जिस्ट कर रही। तो और कुछ भी है आप लोगों के मन में तो बताओ भाई मुझे, और कोई डाउट ट्रेंड लाइन से रिलेटेड कुछ भी, या कुछ मिस हो गया भाई मुझसे तो बताओ। ठीक है, मैं समझता हूँ कि समझ में आ गया। मतलब वैल्यू मतलब एक दिन का कैंडल में देना है ना, क्या एक दिन क्या? मतलब कोई कैंडल के मतलब क्या कोई ट्रेड लाइन को मतलब पहले एक दिन में देखूंगा बन रहा के लिए, ठीक है। उसको अगर 15 मिनट बाद देख रहा अगर वो, तो तब वैल्यू दूंगा। हाँ दिख रहा है तो भैया ट्रेड कर लेना उसके ऊपर, नहीं दिख रहा है पर ट्रेंड लाइन एग्जिस्ट कर रहा है तो भैया उसको गायब कर दो, 15 मिनट पर एक नई ट्रेंड लाइन बनाओ पक्का। देखो एक चीज याद रखना, अगर डेली पर ट्रेंड लाइन कोई बनाई आपने और वो 15 मिनट पर नहीं दिख रही है, तो 15 मिनट पर एक और ट्रेंड लाइन एग्जिस्ट कर रही होगी, 100% एग्जिस्ट कर रही होगी, एक्सेप्ट मार्केट ने पिछले 2-4 दिन में 500 रुपए की एकदम खड़ी खड़ी कैंडल बना के रैली मार दी होगी तो नहीं दिखेगी। वो बहुत रेयरली होता है, जैसे टेक महिंद्रा रिसेंटली किया है, या कॉनफोर्ज कर रखा था, या परसिस्टेंट कर रखे थे, उन पर नहीं दिखेगी। तो जो नॉर्मली मार्केट चल रहे हैं उन पर दिख जाएगी, 100% दिखेगी, होगी ही होगी। अगर मार्केट उसके पास में ही घूम रहा है, वो जो आपने मान लो ये ट्रेंड लाइन मुझे दिखी नहीं, बैंक निफ्टी पे मान लो ये ट्रेंड लाइन मुझे दिखती नहीं है, ठीक है, डेली की है ये, नहीं दिखी, तो मैं आके इस वाली को पक्का ड्रॉ करूंगा, एग्जिस्ट कर रही है। आप लोग एनालिसिस आज करोगे अगर इस सेशन को देख के, तो ये आपको पक्का आप इसे ड्रॉ करोगे, ये एक मेजर ट्रेंड लाइन है। कल इस पर मुझे कुछ भी निगेटिव दिखेगा मैं शॉर्ट कर दूंगा इसे। थोड़ा सिचुएशनल भी होता है क्या मार्केट चल रहा है, या फिर मैं इसके ब्रेक का वेट करूंगा। एक बार ब्रेक हो गया ना, देखो 40,500 का लेवल है, एक बार ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई और इस लेवल को ब्रेक कर देगी ना, मैं आराम से ऊपर के लिए ट्रेड लूंगा। पर अगर 500 पर मुझे कुछ भी निगेटिव दिखेगा मैं फिर शॉर्ट कर दूंगा, और इसके ऊपर ब्रेक हो गया मैं फिर से ऊपर जाऊंगा, ऊपर की ट्रेड लेता रहूंगा। और यहाँ पे सोचो, यहाँ पे मार्केट हायर हाइज बनाए जा रहा है, 500 का लेवल भी ब्रेक कर दिया है, एक मार्केट अप ट्रेंड में है, और मुझ जैसा बंदा यहाँ शॉर्ट करके बैठा है, तो ये वर्क करेगा। वाई? क्योंकि ये एक मेजर लेवल है, पर ये नहीं कि शॉर्ट अंधा ही कर दो। 42,000 का लेवल भी देखो यहाँ तो दिख रहा है, शॉर्ट इसलिए कर दो क्योंकि यहाँ पे कुछ निगेटिव दिखा है पैटर्न, ये नहीं कि मेजर ट्रेंड लाइन है यहीं शॉर्ट कर दूंगा। पैटर्न ढूंढना, हमेशा हमेशा पैटर्न्स मिलेंगे भी, हमेशा, ठीक। क्लियर है। बजाज फाइनेंस चेक कर, डेली जाओ, पैटर्न्स 5 विंडो मिनट्स चैनल, टाइम फ्रेम पे देखने हैं ना।
देखो यार 5 मिनट्स पे वही वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, वो स्ट्रिप वाली, पर उनके सपोर्ट और उनके रेसिस्टेंस पर कुछ भी ट्रेड मत लेना। वही होता है ना ट्रेंड लाइन का सीन क्या है, वहां पे इवनिंग स्टार बना ट्रेड। मैं उसके हिसाब से नहीं बोल रहा, मैं जैसे मैंने 15 मिनट्स और डेली वाली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली है, लेकिन जब प्राइस उसके पास जा रहा है और वहां पे पैटर्न बना रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे उसके अकॉर्डिंग। हाँ तो एंट्री लो, एंट्री लो। ओके ओके। डेली पे ट्रेंड लाइन खींची, 15 मिनट पे दिख रही है, 5 मिनट पे एंट्री लेनी ही है आपको। वहां तो आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए और आपको चाहिए कि आपको थोड़े बड़े एसएल से दिक्कत नहीं है, तो 15 मिनट की कैंडल का वेट कर लो। कन्विक्शन नहीं बैठ रहा, देखो यार मार्केट कहीं भाग नहीं जाएगा। कई बार देखो क्या होता है, इवनिंग स्टार बन जाता है या कुछ भी पैटर्न बनता है ना, तो मैं एक कैंडल का वेट और करता हूँ, इवन मुझे पता है वो गिरेगा। मेरे अंदर ये नहीं रहेगा कि यार मार्केट भाग जाएगा। अगर भाग जाएगा ना तो बहुत अच्छी बात है कि एक ही कैंडल 20 रुपए की बन जाए, क्योंकि जब 20 रुपए की एक कैंडल बन जाती है, 400 पॉइंट की कैंडल बन जाती है ना, तो अगली कैंडल उसकी भी बात होती है जो रिवर्स आई होती है। तो बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा चुतियापा हो जाता है तो वेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बजाज फाइनेंस करना है, कोई चैनल दिखे ड्रॉ करो, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड एट ऑल। आप ट्रेंड देख लो, सिर्फ ये दिख गया ठीक है, नहीं दिखा इसे ड्रॉ कर लो। आपको ये नीचे वाला नहीं दिखा कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ये दिख रहा है ना, और आप ट्रेंड ट्रेडर हो, आपका काम हो चुका है। पर अगर आप रिवर्सल हो तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा, ठीक। अब देखो इसमें एक स्टेजेस की बात होती है। जब आप नए नए होगे ना, अगर आप नए हो प्लीज सिर्फ ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, और प्लीज अपने आप को फोर्स मत करो दोनों तरफ ट्रेंड लाइन बनाने के लिए। अब मैं बताता हूं एक साइकिल होती है, अब सुनो। नए हो प्लीज दोनों तरफ मत ड्रॉ करो, ना चैनल ना कुछ, सिर्फ ट्रेंड की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, सिर्फ उन पर ट्रेड लो, ठीक है। टाइम टू टाइम क्या होगा ना, जैसे जैसे आप ट्रेंड लाइन खींचने लगोगे आपको ऑटोमेटिक्स दूसरी तरफ चैनल्स दिखने शुरू हो जाएंगे। ऑटोमेटिक आंख इतनी ज्यादा ट्रेंड हो चुकी होती है, और जब दिखने लग जाए तो ड्रॉ कर लो। अब इसका मतलब ये नहीं कि ड्रॉ कर ले गए हैं तो अब सीधा अगले दिन रिवर्सल ट्रेड कर दूंगा, नहीं, मत करो। कुछ दिन देखो वहां मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, आपके चैनल्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं, हाँ कर रहे हैं, सिंपली ट्रेड लेना शुरू कर दो उनके ऊपर, क्योंकि तब तक आप एक अच्छे ट्रेडर बन चुके होगे। अगर आप बहुत सारी ट्रेड्स ट्रेंड पर ले चुके हो तो आपको चैनल भी अब दिखने लगे हैं। अब एक चीज और देखो, मेजॉरिटी विंस हमेशा की कहानी है। कुछ लोग देखो, चैनल्स ट्रेंड लाइंस अलग अलग सबको दिखेंगे, मैंने इसीलिए बताया था आपको शुरुआत में ही, हर कैंडल के नीचे सपोर्ट, हर जगह रेसिस्टेंस, सबको अलग अलग दिखेगा और सब सही हो और सब गलत हो। इसीलिए अपने एनालिसिस पर अंधा भरोसा रखो, जो बनाया है वो सही की बनाया है, बस ध्यान रखो कि जो बनाया है उस पर ट्रेड कैसे लेते हैं। जो लोग स्ट्रिक्ट ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हो, नाम पता है मुझे कौन कौन करता है, बस ये ध्यान रखो कि उन पर ट्रेड कैसे लेते हैं। बस ये नहीं कि वो गलत हैं कि सही, सब सही हैं। मैं ट्विटर खोलता हूँ ना, 50-50 हजार फॉलोअर्स वाले अच्छे ट्रेडर्स स्ट्रिक्ट ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं। अभी देखना कल संडे है, कल एनालिसिस डालेंगे, लोग ड्रॉ किए होंगे, क्योंकि उन्हें पता है इसके ऊपर ट्रेड कैसे लेना है। ये है सीन, सब वर्क करेगा। किसी को सिर्फ ये दिख रहा होगा, किसी को ये दिख रहा होगा, किसी को इसके अंदर भी बहुत सारी चीज, किसी को इसके अंदर हेड एंड शोल्डर दिख जाएगा, किसी को कुछ दिख जाएगा, राइट। अब देखो मैंने सिर्फ ये ड्रॉ किया है, ये 15 मिनट पे, देखो यहाँ कोई ट्रेंड लाइन तो दिख नहीं रही है, तो 15 मिनट पर ड्रॉ है। देखो कोई कहेगा ब्रो ये नहीं, एक बार ये देखो, ये फ्लैग एंड पोल बन गया। फ्लैग एंड पोल वाला बंदा भी सही है, जिसने ये खींचा है वो भी सही है, जिसने ये खींचा है वो भी सही है, ठीक है। किसी को डब्लू टाइप का दिख रहा है कि भाई ये गए ये गए ये गए ये गए, ये भी सही है। पर क्या सीन है ना, आपको वो ड्रॉ करना है जो सबसे ज्यादा लोगों की स्क्रीन पर ड्रॉ है। तो अब वो कैसे पता चलेगा, मेरे पास कोई हैक तो है नहीं। तो देखो ज्यादा बुद्धि जब लगाओगे ना, लोग कहते हैं ओवर थिंक करते हैं, ओवर थिंक मत किया करो।
फालतू की चीज आती हैं। जब आप ओवर एनालिसिस करने लगते हो तो आप उल्टा सीधा ड्रॉ करने लगते हो। जब आप ओवर एनालिसिस करोगे ना तो आपको ये दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सी कोई कहेगा ये देखो ब्रो ट्रेंड लाइन, आई स्वेयर ये लोग एक बार 40 मिनट बैठ के देखो इस स्टॉक के ऊपर, ये ट्रेंड लाइन तुम ना ड्रॉ करना, तुमसे कहना ब्रो ये रेसिस्टेंस यहां से गैप अप हो गया, अब मार्केट गिरेगा तो इसके ऊपर सपोर्ट लेगा। दिस इज ओवर एनालिसिस। कितनों को लगता है ये ट्रेंड लाइन कोई बंदा अपने चार्ट पे ड्रॉ करके बैठा होगा? ये आपको खुद देखना होगा ना। कोई नहीं, क्यों नहीं ड्रॉ किया होगा भाई? जब यहाँ पर एक फ्रेश चल रहा है तो वो उसको क्यों बैठेगा लेके? यहाँ पे इतना बड़ा चैनल चल रहा है तो क्यों वो उसको लेके बैठेगा? अब देखो 28 सितंबर 2022, 29 जुलाई 2022, ये ट्रेंड लाइन्स तो दिखेंगी ही नहीं। जिनको प्रूफ चाहिए वो देख लो। ये लोग गए सेटिंग्स में और 15 मिनट स्विच कर लो। फुल जूम आउट है ये दिख रही हैं। ये एक स्विंग कैच हो गए, 2 स्विंग कैच हो गए, ट्रेंड लाइन्स बन जाएंगी। किसी को चैनल दिखेंगे ही नहीं। पीछे जाओगे तो दिख रहे हैं पर फुल जूम आउट करने पर नहीं दिख रहे हैं। कोई काम का नहीं है ये। इसको गायब कर दो तुरंत के तुरंत। मिनट्स पे जाओ, इन्हें गायब कर दो। अब जैसे अभी अभी मैंने बताया कि अगर नहीं दिख रहा है, ये है नहीं, डेली वाली देखो नहीं दिखी हम लोगों को, राइट? तो 15 मिनट पर जाओ, पक्का कोई ना कोई ट्रेंड लाइन एग्जिस्ट कर रही है और लोग आओगे जैसे ही आपको ये ट्रेंड लाइन दिख जाएगी। अब है ये आपकी ट्रेंड लाइन, मेन ट्रेंड लाइन। मार्केट यहाँ कुछ भी नेगेटिव बनाएगा, जस्ट शॉर्ट इट। अब मान लो मेन ट्रेंड लाइन से यहाँ पे मार्केट कहीं ट्रेड कर रहा है या ये कहीं बहुत दूर कर रहा है और कोई 3-4 दिन पुरानी आती ट्रेंड लाइन दिख रही है तो वो आपके 15 मिनट की एक सब इंटरमीडिएट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन हो जाएगी। पर यहाँ पर तो मेरा मार्केट ट्रेंड लाइन के इतने पास ही ट्रेड कर रहा है और ना ही कोई ट्रेंड लाइन दिख रही है, तो क्यों ड्रॉ करूं? राइट, ये सीन है। अब देखो किसी को यहाँ हेड एंड शोल्डर टाइप का दिखा रहा होगा, मे बी शायद ये हेड एंड शोल्डर ही टाइप का कुछ पैटर्न है। पूरा दिन यही बनाते बैठा है ये स्टॉक। मुझे इस हेड एंड शोल्डर से कोई मतलब नहीं। मुझे मतलब है, मुझे यहाँ नेगेटिव साइन चाहिए या फिर ये 6300 को ब्रेक कर दे ट्रेंड लाइन के साथ साथ, मैं बुलिश हो जाऊंगा। अब कुछ बचा हो तो बताओ मुझे, कुछ भी और कोई डाउट वैभव भाई। ट्रेंड लाइन से? हाँ आपकी ट्रेडिंग स्टाइल यही है ना? हाँ, मेरी ट्रेडिंग स्टाइल है। हाँ, बस वही क्लियर कर रहा था मैं कि आप एडवांस हो चुके हो ये ट्रेडिंग स्टाइल पे, रिपीट कर करके ट्रेड कर करके। एग्जैक्टली इसीलिए पता है मुझे इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन्स की जरूरत पड़ती नहीं है। ये जो बहुत सब इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन्स नहीं होती, ये वाली ऐसे, मुझे इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझे हाँ, वो फील से सामने पता दिख चल जाता है। हाँ एग्जैक्टली। पर मैंने तीसरी ट्रेंड लाइन की बात इसलिए कर दी क्योंकि बिगिनर्स बिल्कुल भी स्ट्रगल ना करें इस बात पे, क्योंकि भाई मैं झेला हूं बहुत ज्यादा। बिल्कुल मैं नहीं चाहता और बिल्कुल कुछ वैभव जी, एकदम परफेक्ट बात कह रहे हो। मैं भी जो सिद्धांत सर ने डीएटी फ्रेमवर्क बताया था उसके ऊपर डेली स्टॉक्स ढूंढ रहा हूँ और लाइव मार्केट में उसको देख भी रहा हूँ, ट्रेड भी कर रहा हूँ। अभी वो कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह बैठेगा, एक्यूरेसी बहुत बढ़िया आ रही है उसमें भी, क्योंकि जो वर्क कर रहा है वो सामने दिख रहा है, जो नहीं कर रहा है वो पता चल जा रहा है। बस एग्जैक्टली मुझे इस ट्रेंड लाइन की जरूरत ही नहीं है। मैं इसको कभी नहीं ड्रॉ करता। अब तो मुझे स्ट्रैटेजी मिल गई है ना, तो अगर मुझे ड्रॉ भी करना होगा तो मैं सिर्फ इसको नीचे की साइड में ड्रॉ करूंगा, वरना डिलीट। और पता है जो बहुत एडवांस लोग होते हैं ना, वो इसका कॉम्बिनेशन करते हैं। कभी भी सिद्धांत भाई के चार्ट्स देखना, कभी उनकी ट्रेंड लाइन मेजर बनी होगी, कभी उनकी स्टिफ ट्रेंड लाइंस बनी होंगी, हमेशा अलग अलग बन रही होती हैं। वो इन तो पर ट्रेड नहीं कर रहे होते, उन्हें पता है कि ट्रेड कैसे करना है। आप लोग उनकी ट्रेंड लाइन देख के सोचते हो कि पिन बार पर एंट्री मार लूंगा, नहीं। कल कोई ट्रेंड लाइन जा भी रही थी यार बैंक निफ्टी पर, उन्होंने शेयर भी किया था मेरे हिसाब से। आई डोंट रिमेम्बर, मे बी ये वाली ट्रेंड लाइन ही थी। ये ट्रेंड लाइन थी मेरे हिसाब से, जितना मुझे याद है। हाँ हाँ
ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन करके था। आई वाज लाइक मत लो इसके ऊपर ट्रेड, इनके अंदर दम नहीं है। और इतनी बड़ी ट्रेंड लाइन के ऊपर ये 100 पॉइंट 105 पॉइंट का तुम लोग दोगे एसएल? चांस नहीं। ऐसी ट्रेंड लाइंस कभी बड़े टारगेट्स नहीं देंगी, कभी नहीं देंगे। जो आपको चाहिए बड़े टारगेट्स या बड़ा मोमेंटम, ले लो इसके ऊपर ट्रेड। मैं बिल्कुल नहीं मना करता, मार्केट बंद होने वाला था, ठीक है, ले लो ट्रेड। 3:05 की है, ले लो ट्रेड। 75 पॉइंट्स मिल जाएंगे। आप पूरा लास्ट तक लेके बैठ पाओगे कि नहीं, ये भी तो सीन्स हैं। इनके ब्रेक पर लो, स्टिफ ट्रेंड लाइन पर ट्रेड मत लो। 2 बार के बाद तो वो आपको दिखती ही है। और याद रखना, जब आप कोई मेजर ट्रेंड लाइन खींच रहे होगे ना, मेजर की बात हो रही है कि 1 2, तो जब वो तीसरी बार आती है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग हिट मारती है मार्केट को। अब तो मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। और ये सिर्फ थर्ड मेजर मूव ट्रेंड तो लाइन सबसे का बड़ा मूव रहता है ना। हाँ, थर्ड मूव ब्रूटल होता है, वो मार्केट को बहुत बुरी तरह गिराता है। ये रहा वो मूव। एक इन्फी करके बंदा, मैं उसके साथ बैठा था शायद उस समय, यही सीन चल रहा था। मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, पीपल वर लुकिंग फॉर द ट्रेड कि ऊपर ब्रेक होगा ऊपर। और मेरे पर ये ड्रॉ था और मेरे को ये दिखा था, ये वाला ग्रेस्टोन डोजी। पर सीन क्या था ना, मार्केट थोड़ा उसमें चल रहा था, कंसोलिडेशन में। अगर इसके नीचे एक और रेड मिल गई होती ना, मैं तुरंत यहीं पर शॉट मार देता, पर मिला नहीं। फिर मार्केट कंसोलिडेट करके जब ब्रेक किया ना, तो मैंने एंट्री ले ली थी। मुझे इधर मोमेंटम ये मिल भी गया। अच्छा सेटअप था, फेकआउट वाला सेटअप था, बहुत बढ़िया सेटअप था ये भी। हाँ, एक चीज हमेशा याद रखो, अगर कोई भी लेवल का फेक आउट हो जाए और इंस्टेंटली वो रेंज तोड़ दे तुरंत दूसरी तरफ आके, तो बहुत अच्छा मोमेंटम मिलने वाला है। ट्रेड ले लो। ये थोड़ा एडवांस में हो जाता है, पर ले सकते हो। समझ गए ना? रिवर्सल वालों, दोनों तरफ ड्रॉ कर लो। अगर दिख रही है, जबरदस्ती मत करो। आप सबके एनालिसिस 100% सही हैं, सबके। एक बार पता है क्या हुआ, एक दिन मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा था, कुछ था, और वो ट्रेंड लाइन कुछ ऐसे करके बनी थी, ऐसा था यार, मुझे रिमेम्बर नहीं। और उसके नीचे एक सपोर्ट था जो मेरे लेवल पर बना था। उस दिन उन टाइमों पर मैं ट्रेंड लाइंस बहुत ड्रॉ कर रहा था, अलग अलग देख रहा था, मार्केट मैट्रिक समझ रहा था कि कैसे मार्केट वर्क कर रहा है। और उसमें क्या हुआ, कोई ट्रेंड लाइन थी, रिमेम्बर नहीं है, वो मार्केट ऐसे आया, उसको ब्रेक करके थोड़ा सा पुल बैक लिया एंड देन ब्रेक कर गया। आपको गजब की चीज बताता हूँ, ये था सेटअप। एक ट्रेंड लाइन नीचे ड्रॉ थी, ठीक है, आप समझना डीपनेस मार्केट की। मार्केट दोनों तरफ का ड्रॉ था वो, इधर भी और उधर भी। वो आया, पूरा ब्रेक किया, यही ये नहीं थी ट्रेंड लाइन, ये बीच वाली हटा दो। ये था दोनों तरफ का चैनल, एक ये एक ये। मार्केट आया और मेरे सपोर्ट पर उसने सपोर्ट लेके रिटेस्ट किया ट्रेंड लाइन का और गिर के चला गया। पता है कि जिसके स्क्रीन पर ये सपोर्ट ड्रॉ ही नहीं है, उसको लगेगा उसकी ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट हुआ है, और मेरे हिसाब से मेरे सपोर्ट का सपोर्ट लिया गया है। हम दोनों के एनालिसिस सही है, ये चीज समझो। मार्केट में जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो सब सही है, बस मैं चाहता हूं कि श्योर शॉर्ट जगहों पर ही ट्रेड उठाओ। आप मेजर लेवल्स ड्रॉ करके रखोगे ना, आपको मार्केट ट्रिक नहीं कर पाएगा। आप 5 ट्रेंड लाइन खींच देते हो, ऊपर नीचे चैनल्स सब, उसमें इंडिकेटर लग रखा है, उसमें नीचे आरएसआई चल रहा है, बॉलिंजर बैंड कोई लगा के बैठा है। अरे भाई नहीं, मेजर लेवल्स खींचो, कभी जिंदगी में ट्रिक ही नहीं कर सकता तुम्हें मार्केट, अनलेस आपका सेटअप फेल हो जाएगा उस दिन। और इसीलिए सेटअप फेल होते हैं। अब देखो, इसी का एग्जांपल देख के बताता हूं सेटअप्स क्यों हमेशा वर्क नहीं करते। ट्रेंड लाइन वाले बंदे के लिए मार्केट आया और ऊपर चला गया, और उसका एसएल यहाँ था, हिट हो गया। उसको लग रहा है यार आज सेटअप वर्क नहीं किया, मार्केट ने ब्रेक किया और वापस आ गया। मेरे लिए भाई मेरा सपोर्ट था, मैंने एंट्री ले ली, ये देखो मार्केट जा रहा है। वो सही, मैं सही, उसका फेलियर डे, मेरे सेटअप का वर्किंग डे। इसीलिए हमारे सेटअप वर्क नहीं करते।
कभी कभी मार्केट खुलते ही बहुत तेज गिरने लगता है। आपकी स्क्रीन पर वो एक नॉर्मल रेसिस्टेंस हो सकता है, पर हो सकता है किसी का चैनल हो जो, या कोई पैटर्न का ब्रेक हुआ हो, जो अगले दिन मार्केट तुरंत टारगेट के लिए निकल पड़ता है। 100-150 पॉइंट की रैली मार्केट नीचे चला जाता है, 50-60 रुपए गिर जाता है। आपको लग रहा है साला सवेरे सवेरे उठ के क्यों गिर रहा है, और वहीं पर किसी बंदे ने ट्रेड ले रखा है। ये सीन है। आप सबके एनालिसिस सही हैं, तो मैं एक चीज और बता दूं कि कुछ लोगों को ये दिक्कत होती है, दूसरों का एनालिसिस देखेंगे फिर उन्हें अपने एनालिसिस पर डाउट आ जाता है कि यार उन्होंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, अगर मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया तो उनकी ट्रेंड लाइन के हिसाब से मेरा ट्रेड फेल हो जाएगा क्योंकि वहां तो रेसिस्टेंस है। ऐसा नहीं है। ये सेशन सिर्फ इसलिए है कि ट्रेंड लाइन के डाउट हट जाए और आप लोग मेजर लेवल को सिर्फ ट्रेड करो, फालतू के लेवल्स नहीं। 500 का लेवल ट्रेड करो, मेजर ट्रेंड लाइन करो और सब इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइंस करो। ये स्टिफ ट्रेंड लाइंस जो एकदम 2-2 दिन, 1 दिन पुरानी, 2 घंटे पुरानी उसी दिन बन रही हैं, इन्हें ट्रेड मत करो। और कर रहे हो तो इनके ब्रेक को ट्रेड करो, वो भी ब्रेक पर कब, जब वो ब्रेक कर दे और अगला सपोर्ट या रेसिस्टेंस टूट जाए तब, वरना नहीं ट्रेड करना है उन्हें। उन पर कुछ भी मत करो, ना उन पर एंट्री लो, ना उन पर कुछ भी करो, ठीक है। और बताओ, किसी का कुछ भी बचा है, कुछ भी डाउट है तो बताओ। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हम लोग अभी एक डाउन स्पाइरल चल रहा है अपने बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में, तो कभी जैसे हायर लो लगते हैं तो हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं नीचे से, राइट? ठीक है, ठीक। तो वो ये डाउन ट्रेंड में ड्रॉ करना और उसके लिए ब्रेकआउट देखना नीचे की तरफ, डाउनवर्ड ट्रेंड देखना, वो क्या लॉजिकल है ऐसे में? अच्छा, उसका लॉजिक क्या है? जी। लॉजिक सिंपल है यार, देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में है ना, तो आपको सपोर्ट ब्रेक ढूंढने हैं, क्योंकि मार्केट सपोर्ट्स को ही ब्रेक करेगा। और जो ट्रेंड वाले, मैंने बताया ना कि ट्रेंड, अगर आप ट्रेंड वाले हो तो आपको ऊपर की ट्रेंड लाइन की जरूरत है, सिर्फ इसलिए 2 रीजंस की थी, 2 कह लो या 3 कह लो, मैं बताता हूँ सॉलिड क्लैरिटी के साथ। आपने ऊपर की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, आप ट्रेंड ट्रेडर हो, मार्केट गिरे जा रहा है, आपको सपोर्ट ब्रेक के लिए नजर रखनी है। सपोर्ट ब्रेक होते जा रहे हैं, ट्रेड लेते जाओ, पर सपोर्ट ब्रेक का भी एक रूल होता है ना, वो आपको अलग से एक सेशन है। आपने ट्रेड लेते गए, अब मार्केट उल्टा चला कहीं से, अब आप तो हो नहीं वो ट्रेडर, तो आप रिवर्सल तो ट्रेड करोगे नहीं जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा हो। तो आपकी ट्रेंड लाइन तक आ गया मार्केट चल के, वहां पे एक निगेटिव सिग्नल मिला, आप शॉर्ट कर दो। क्यों शॉर्ट कर दूं ब्रो? क्योंकि नीचे से तो हायर हाई बन रहे हैं, क्योंकि अभी भी आपकी ट्रेंड लाइन टूटी नहीं है और मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है। और वहां पे शॉर्ट करने का मतलब पता है क्या है? आप ट्रेंड के साथ ही ट्रेड ले रहे हो, या फिर वेट करो और ट्रेंड लाइन जब ब्रेक हो जाए तो उसके ऊपर ट्रेड लो, फिर आपको आपके लेवल के ऊपर ट्रेड लेते रहना है। द थिंग इज, सिर्फ मेजर लेवल्स पर ट्रेड करो, नथिंग एल्स। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि जैसे अपना मेजर लेवल चल रहा है, जैसे आपने बताया, मैं रिवर्सल ट्रेडर हूँ नॉर्मली, मैं रिवर्सल ट्रेड ज्यादा करता हूँ। तो फिबोनाची के लेवल्स देखकर अगर 3.8 के पास रिजेक्शन मिल रहा है या 5.8 के पास रिजेक्शन मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। इसलिए वो सपोर्ट ट्रेंड लाइन मेरे लिए थोड़ी सी जरूरी होती है, इसलिए मेरे को क्लैरिफिकेशन चाहिए। हाँ देखो यार, पता है, देखो टू बी ऑनेस्ट, मैं फिबोनाची नहीं यूज करता, मैं कोई इंडिकेटर नहीं यूज करता। अभी रिसेंटली मैं भूत जी का वीवैप यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ट्रेलिंग करनी रहती है, मुझे एक्सिट का अंदाजा अच्छा लगता है कि कब एक्सिट ले लूँ। वरना मेरी स्क्रीन पर अगर कोई लाइन घूम रही है ना, तो मुझे बहुत गुस्सा लगती है। पता है, ये जो नीचे मेरे वॉल्यूम पर लाइन देख रहे हो ना, ये बहुत ट्रिगर करती है मुझे डेली। मैं सोचता हूँ क्यों घूम रही है मेरे चार्ट पे, मुझे सिर्फ ये लाइंस चाहिए और कुछ नहीं। सबकी स्पेशलिटी है, कोई ट्रेंड ट्रेडर है, कोई मोमेंटम ट्रेडर है, कोई रिवर्सल बहुत अच्छा ट्रेड करता है। कल ही मैंने ट्विटर पर एक बंदे का उसका देखा, उसने डाल रखा था कि वो हेड एंड शोल्डर और कप एंड हैंडल और भी डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न्स को बहुत अच्छा ट्रेड करता है, और पूरा उसका ट्विटर हैंडल उसी से भरा था, उन्हीं पैटर्न से। सबकी स्पेशलिटी है, वो आपका जनरल आपको बता देगा।
एक दिन मैं बहुत पहले एक बार लिखा था कि एक दिन मैं अपना जर्नल पढ़ रहा था और मुझे पता चला मैं रिवर्सल ट्रेड बड़ा बहुत ज़्यादा करता हूँ और मेरे सारे वर्क कर रहे थे बिकॉज क्योंकि मैं इसलिए वर्क कर रहे थे मेरे सारे क्योंकि मैं मेजर लेवल्स ही ड्रॉ ही करता था, मैं कभी ये वाली ट्रेंड लाइंस ड्रॉ ही नहीं करता था ऐसे सिंपल। और कोई क्वेश्चन डाउट कुछ भी? थैंक यू सर। ओके भाई, नो प्रॉब्लम। एकदम सुपर हुआ सर लेक्चर। पता ही नहीं चला 1.5 घंटा कब लगा 20 मिनट हो जाता है। हम लेट ज्वाइन हुए खाली। मुझे थोड़ा फट गई थी कि पता चला लोगों के दिमाग में घुसेगा कि नहीं यार ये बहुत एडवांस था। नहीं नहीं सर, एकदम एकदम जबरदस्त हुआ। आ गया था। बस जो अभी मतलब ब्रेक इवन पे वो तो डेफिनेटली आपसे प्रॉफिटेबल बन जाएगी। 100 पर मैं बना के छोड़ूंगा इस कम्युनिटी को, तो मैं पक्का बना के ही छोड़ूंगा। मुझे चाहिए कि हर एक बंदा किंगपिन हो। डालती नको कि आप मत रखो कि लेक्चर ऐसा हुआ, एकदम जबरदस्त और सबको समझ में आया, सबको जो नहीं, ये beginner पता थे है ये उनको भी समझ में आया। हाँ अरे भाई धन्यवाद। जैसे यार क्या हो जाएगा ना, ये एडवांस था टॉपिक और मेरा दिमाग बैठ गया था इसके नोट्स जब बना रहा था कि शुरू ही किधर से करूं, इतना सब कुछ था। हेलो। पर होप सो आप समझ गए कि कहाँ हाँ आप सबके सेटअप सही है, फुल कॉन्फिडेंट रहो, बस ये जानो आपके सपोर्ट को ट्रेड कैसे करना है। दिस इज इट। आप ये मत पूछा करो आगे कि यार मेरी ये ट्रेंड लाइन सही है कि गलत, ये पूछा करो कि मैंने ट्रेंड लाइन खींची है, इसको ट्रेड कैसे करना है। जैसे हमारे यश भाई हैं, मैंने उनका एनालिसिस देखा है, वो चैनल्स ट्रेड करते हैं इंट्राडे पर 5 मिनट 15 मिनट पे, मैंने उनके बहुत एनालिसिस देखे। उनके चैनल्स बहुत इंटरमीडिएट होते हैं, तुरंत तुरंत बनने होते हैं। वो हमारी तरह सपोर्ट रेसिस्टेंस बहुत रेली ट्रेड करते हैं। मैंने बहुत बार उनके चार्ट्स पे चैनल्स देख रखे हैं। क्योंकि वो चैनल्स बड़े नहीं हैं तो उनके टारगेट्स भी बहुत बड़े नहीं मिलेंगे, लास्ट स्विंग रहेगा। और एक चीज और ध्यान रखो, कभी आपने सिद्धांत भाई के चार्ट देखे होंगे, आप उनकी स्क्रीन पर जब सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ हुआ देखोगे ना, तो टारगेट्स भी सपोर्ट रेसिस्टेंस में ही ड्रॉ होते हैं, कोई ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ होती वहां पे। कल मैंने उनका देखा था, उन्होंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी थी और बाकी सारे सपोर्ट रेसिस्टेंस गायब थे। कभी सोचा कि क्यों गायब है सपोर्ट रेसिस्टेंस, उन्होंने ट्रेंड लाइन क्यों बना रखी है। हर एक, मैंने बताया मोनोपोली होती है हर एक ट्रेंड लाइन और पैटर्न की, और उनके अपने अपने टारगेट्स होते हैं। तो जब आप सब डिलीट कर दोगे, आपकी सिर्फ ट्रेंड लाइन बनी हुई है, तो आपको जैसे ही वो ब्रेक होगा ना, तो आपको उसका लास्ट स्विंग दिख रहा होता है कि ये है टारगेट मेरा, आई विल होल्ड इट टिल हियर। ये है, कोई कोई सिर्फ ट्रेंड लाइन ट्रेड करता है। और चार्ट्स क्लीन रखो, ऐसे भी कर सकते हो कि मार्केट जिधर जा रहा है सिर्फ उधर के लेवल ड्रॉ करते चलो, बाकी नीचे के डिलीट कर दो। इस तरह आपके चार्ट्स क्लीन रहेंगे, भसड़ ना फैलाओ चार्ट के ऊपर। 4 ट्रेंड लाइन जा रही, 4 सपोर्ट रेसिस्टेंस, ठीक है। और मेजर ट्रेंड लाइंस फॉलो करो, नथिंग एल्स। ये 2-2 मिनट वाली ट्रेंड लाइंस पर रिलाय मत करो, सिर्फ मेजर। आप ट्रैप नहीं होगे, हो ही नहीं सकते। और याद रखो, एक सेटअप को प्रो करो जो कि है कंसोलिडेशन ब्रेक। देखो स्मार्ट मनी तो हमें हमेशा फंसाते आए हैं, कोई नई बात नहीं है, और वो हमेशा ट्रैप करेंगे। लेकिन ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है ना, इसमें स्मार्ट मनी भी फंसा है, वो खुद ट्रैप्ड है इसमें, क्योंकि उसके पास इतना पैसा है, अगर उसने एक बार में डाल दिया ना, तो एक कैंडल बन जाएगी 500 पॉइंट की। तो उसको कंसोलिडेशन कराना ही पड़ेगा मार्केट का, और फिर वो उसको ब्रेक कराएगा। मार्केट में वो खुद फंसा हुआ है उस कंसोलिडेशन में, उसका फायदा उठाओ। स्मार्ट मनी उसमें खुद फंसा है, तो ये एक बेस्ट सेटअप है प्राइस एक्शन वालों के लिए, इंडिकेटर वालों के लिए भी। और मैंने बताया क्यों वो वर्क कर रहा है, क्योंकि दुनिया के हर एक सेटअप पर हर एक लेवल पे कंसोलिडेशन हो रहा है, इसीलिए उनकी प्रोबेबिलिटी इंसेनली हाई है। किसी के लिए उसकी ट्रेंड लाइन रिवर्स कर गई है, तो किसी के लिए वो सपोर्ट है। इसीलिए कहते हैं कई बार कि जहां मैंने एक्सिट मारा वहां किसी की एंट्री हो गई। आप सबके लेवल सही हैं,
पर आपके लेवल्स मोस्ट एक्यूरेट तब होंगे ना जब आप मोस्ट पावरफुल लेवल से यूज कर रहे होगे। आपको लगता है स्मार्ट मनी 5 मिनट या उसी दिन बन रही ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा होगा? आपको लगता है? बताओ मुझे खुद सोच के। 1000 करोड़ 5000 करोड़ की FIIs बाइंग सेलिंग करते हैं नॉवल, या जो भी बड़े प्लेयर्स होंगे जो कई करोड़ की कैपिटल से ट्रेड करते हैं, चांस ही नहीं। वो 500 के लेवल ट्रेड करेंगे, मेजर डिमांड जोन सप्लाई जोन्स ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो ये तो दूर हो गया होगा सबके मन से कि भाई बहुत सारी ट्रेंड लाइन हो जाती है। आप 4 घंटे पर भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो और देख सकते हो, 30 मिनट पर भी कर सकते हो। अगर वो 15 मिनट पर विजिबल है, ट्रेड देम, नो प्रॉब्लम। पर मैं सजेस्ट करूंगा जो डेली पर दिख रहे हैं और जो 15 मिनट पर विजिबल हैं, जो कि बहुत रेयर कंडीशन है, उन्हें ट्रेड करो, वरना पैटर्न्स के पीछे प्लीज मत भागो, बहुत कम ही भागो। ठीक है, इस तरह ट्रेड करो। बाकी और क्या है, कुछ बचा नहीं मेरे हिसाब से, जितना मुझे याद है। चलेंगे हम लोग, ठीक है। और कुछ भी 1% भी ऊपर नीचे? बस है तो भाई, बहुत भाई बढ़िया और बहुत मजा आ गया। एक इससे अलग हेलो। एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग रिस्क मैनेजमेंट और लॉट साइज मैनेजमेंट। मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी तो मैं एक या सिर्फ मैक्सिमम 2 लॉट ट्रेड करता हूँ, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं करता। लेकिन अगर इक्विटी में करना हो तो उसमें मुझे इश्यू आता है, किस हिसाब से उसको मैनेज करें। इक्विटी का पता है रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा बड़ा सिंपल है, बड़ा अजीब है। आप 2 रुपए की कैंडल पर 10,000 का भी लॉस ले सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे। मान लो जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, आप 1000 रुपीज का रिस्क लेते हो एक ट्रेड पर, और आप एक इक्विटी ट्रेडर हो, और आपको रिलायंस पर मिल गई 5 रुपए की कैंडल। तो आपको कितनी क्वांटिटी लेना है कैसे पता चलेगा? आप 5 रुपए की कैंडल को अपने कैपिटल से डिवाइड कर दो, अपने रिस्क से। तो जब 1000 को आप डिवाइड करोगे 5 से, तो मे बी 200 आएगा शायद मेरे हिसाब से। तो आपको 200 क्वांटिटी उठानी है वहां पे। ठीक है, आप रिस्क मैनेजमेंट का सुनो। ठीक है, ठीक है। अगर ट्रेंड के साथ चल रहे हो तो फुल क्वांटिटी जाओ। 1000 रुपए का रिस्क लेते हो ना, 1000 रुपए का ही रिस्क लो। पर ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो, जैसे कि रिवर्सल ट्रेड कर रहे हो, इट्स रिस्की। जी जी। तो क्योंकि क्यों रिस्की है भाई? मेजर लेवल है, क्यों रिस्की है? मैं फुल क्वांटिटी के साथ जाऊंगा इसलिए क्योंकि जो रिवर्सल होते हैं उसमें 15 मिनट का भी ट्रेंड डाउन पे चल रहा होता है, डेली का भी डाउन पे चल रहा होता है, और किसी भी लेवल पर किसी भी सेकंड सेलर आके कूद पड़ेगा मार्केट में और मार्केट गिर जाएगा। किसी भी सेकंड सेलर आ सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और देखो, सिद्धांत भाई ने बताई थी और भी बहुत अच्छा चीज है, समझो। मार्केट फेसेस में चलता है। कब बिग प्रॉफिट्स लेने हैं, कब स्मॉल प्रॉफिट्स लेने हैं, ये समझो। अगर डेली ट्रेंड डाउन है और 15 मिनट भी डाउन है और आपने ट्रेड भी डाउन ली है, तो बड़े प्रॉफिट्स के लिए देखो। पर डेली ट्रेंड अप है, 15 मिनट डाउन है, तो स्मॉल प्रॉफिट्स के लिए देखो। वाई? किसी भी सपोर्ट पे या जो भी मार्केट की कंडीशन है या रेसिस्टेंस पे बायर या सेलर आ जाएगा मेजर ट्रेंड का, और मेजर ट्रेंड डेली चल रहे होते हैं जो भी। हो जाएगा या फिर उसके बाद अगेंस्ट में चला जाएगा। हाँ, तो हमेशा एक अगले सपोर्ट या 2 सपोर्ट तक के लिए ही एम करो। ठीक है, पर मान लो आप ठीक। पूरा ट्रेंड के साथ चल रहे हो तो 3 सपोर्ट भी ले लो। 3 सपोर्ट पर तो अरे यार बहुत पैसा बन सकता है। 3 सपोर्ट पर, 3 सपोर्ट जो लोग रेगुलरली ट्रेड कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कितनी बड़ी बात है 3 सपोर्ट तक मार्केट को होल्ड करना। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज सब लोग स्क्रीन पर देख लो और स्विंग्स की कहानी समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट। स्विंग्स, इससे आप स्विंग्स क्रैक कर ले जाओगे। सी, हायर है, दिमाग से निकाल दो, सिर्फ स्विंग्स सुनो। मार्केट कभी ऐसे नहीं जाता ना ऐसे गिरता है,
ठीक है, मार्केट ऐसे चलेगा। अब इसकी कहानी सुनना, उसके पीछे का लॉजिक देखो। मार्केट अगर हायर हाई लगाया जा रहा है ना, आपने ये देखा, पर इसके पीछे एक छोटी सी चीज देखो, स्विंग्स बनते कैसे हैं ये देखो। जब एक स्विंग जाता है ना, इसको कहते हैं इम्पल्सिव वेव। लिख लो ये चीज, ये जो ऐसे जा रहा है या फिर ऐसे आ रहा है, देन इट्स अ करेक्टिव वेव। ठीक है, देन अगेन इम्पल्सिव, अगेन करेक्टिव, अगेन इम्पल्सिव, अगेन करेक्टिव। सेम ही है, जो भी लेवल्स बनते जाते हैं, इम्पल्सिव करेक्टिव करके मार्केट गिरता जाता है। ठीक है, आप समझना। जब भी ये इम्पल्सिव वेव बनती है ना, तो जो करेक्टिव वेव है वो इसके आधे से ही लौट जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर। और ये भी कि करेक्टिव वेव इम्पल्सिव वेव भी नहीं समझना तो जान लो कि जो हमारा एक स्विंग आया है, नेक्स्ट स्विंग उसके आधे से ही लौट जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आप चुपचाप ट्रेड होल्ड करो। ये आपको मैं सिखा रहा हूं, होल्ड करना। क्योंकि जब तक मार्केट ऐसे चलता है, आप लोग बढ़िया बैठे रहे, तो 2 रेड कैंडल बनती है, तुरंत एक्सिट। फिर आके आप लोग कहोगे यार मैंने एक्सिट मार दिया, मार्केट और ऊपर चला गया, होल्ड नहीं कर पाता हूँ। तो बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को, राइट? तो मैं बता रहा हूँ कैसे होल्ड करना है। जैसे ही ये इम्पल्सिव है, जस्ट वेट फॉर इट। आपको साफ साफ दिखेगा। आप चाहो तो शुरुआत में ड्रॉ कर लो, आपने ऐसे एक लाइन खींच लो अपने, जब भी मार्केट चल रहा हो, हाफ तक आएगा या हाफ से भी पहले वो लौट जाएगा और एक नया हायर हाई लगाएगा। अगेन रिपीट होगा ये सिस्टम, और इस बार इस रेसिस्टेंस पर आके लौट जाएगा। ठीक है, ऐसा ये चलता रहता है मार्केट। अब समझो यहां एक चीज, मान लो मार्केट ऐसे जा रहा है, अगर ये हाफ पर आके, ये हाफ था उसका, इसके नीचे आ गया तो ये खतरे की घंटी है। अब मैं समझाता हूं कैसे। मान लो मार्केट ऐसे ऐसे आ रहा था, अब इस बार एक स्विंग बनी। अभी तक तो भी ठीक है, या तो मार्केट हाफ से लौटेगा या उससे पहले से लौटेगा, या फिर उस स्विंग के इक्वल से आके लौट जाएगा और एक नया हायर हाई हिट करेगा, या फिर उसी के अंदर एक नए ऐसे ऐसे बनाते हुए चलेगा हायर हाइज। पर अगर कोई स्विंग बन गया ऐसे और मार्केट उसके नीचे आ गया, आपको जान जाना है ट्रेंड चेंज होने वाला है। ऑलवेज रिमेंबर, होने वाला है, हुआ नहीं है, क्योंकि स्विंग के नीचे आ गया है मार्केट। ठीक है, इसके नीचे आ गया, अब एक और ऐसे जाएगा, एक नया लोअर लो लगा देगा। जैसे ही ये बनेगा एक नया लोअर लो, ये इट मींस ट्रेंड चेंज्ड। अब ये फिर इसके हाफ पे आके चलेगा, फिर हाफ पे आके चलेगा और ट्रेंड चेंज हो गया। ये नॉलेज जरूरी है कि मार्केट ट्रेंड कब चेंज कर रहा है। और ये कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, इट्स अ गारंटी। मार्केट ऐसे ही वर्क करता है, ये कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। स्विंग ब्रेक हो जाए और एक नया लोअर लो लग जाए, जान जो मार्केट ट्रेंड बदल चुका है। इसी को लोगों ने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके रीटेस्ट कह दिया है। मार्केट कभी रीटेस्ट ले ही नहीं रहा होता है, वो अपनी स्विंग्स बना रहा होता है। अब मैं बताता हूँ कैसे ये होता है। ये रेसिस्टेंस है, मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ यार मार्केट कंसोलिडेट करके ब्रेक करे तो एंट्री ले लो। कभी फ्लो में ब्रेक करे ना तो एंट्री मत लेना। हमेशा कहते सुना जरूर होगा सबको कि यार ये फ्लो में ब्रेक करे कभी एंट्री मत लो। पता है क्यों? ये फ्लो में ब्रेक करेगा ना तो अपनी स्विंग बनाने के लिए आएगा जरूर, और ये रहा आपका एसएल। यहाँ एंट्री लेके बैठो, एसएल हिट, और फिर आप चिल्ला रहे हो यार मेरा एसएल हिट हो गया। एसएल हिट ही नहीं हुआ है, वो अपनी मस्त स्विंग बनाने आया है। या तो वो यहीं से फिर से जाना शुरू कर देगा, और या फिर यहीं से ट्रेंड भी चेंज कर सकता, आपका रेसिस्टेंस सपोर्ट की तरह यूज कर लेगा और चलता चला जाएगा। ठीक है, अब
मान लो मार्केट थोड़ा सा पास है रेजिस्टेंस के और फ्लो में ब्रेक कर गया, तो अगर आपको स्विंग्स की नॉलेज होगी तो आप यहीं एंट्री ले लोगे। वाई? आपको पता है अगली स्विंग कितनी भी आएगी मेरे स्टॉप लॉस के नीचे नहीं आएगी, और आप एंट्री ले लोगे और मार्केट चलता रहेगा और आपका एसएल नहीं होगा। इसीलिए कई बार यहां पर भी लोग फंस जाते हैं कि भाई मार्केट रीटेस्ट करने आया ही नहीं, सीधा ही निकल गया। ठीक है, और कई बार ऐसे भी होगा, मार्केट आएगा, मैं यहाँ पे भी एंट्री लेता हूँ, थोड़ा सा पुल बैक, ब्रेक, एंट्री। अब लोग इसको पुल बैक नाम दे दिए हैं। वो मस्त अपना स्विंग बनाया है, जो अभी भी मैंने आपको समझाया, तो आधे पर या थोड़े से ही लौट जाएगा। अब मैं यहाँ एंट्री ले लूंगा, तुरंत एंट्री ले लूंगा। अब ये मार्केट नीचे गया, मैं डरूंगा तो थोड़ी ना, मुझे पता है वो स्विंग लेने आएगा, चल जाएगा। सिंपल। ये दोनों तरफ वर्क करेगा। इन स्विंग्स को सीखो, और जो मेजर ट्रेंड लाइंस हमारी होती है ना, ये उन्हीं स्विंग को कैच करती है। जब मार्केट हिट करता है ना, तो वो एक लो बनाती है। अब मैंने क्या कहा, आधे से आके लौट जाएगा। अब जो हमारा नया ट्रेंड लाइन होता है ना, वो इसके आधे पर ही आता है और बूम, एक नया लोअर लो, और इसको लोग समझने लगते हैं अप ट्रेंड है, जब ये ऊपर जा रहा होता है। अभी बैंक निफ्टी खोल के देख लो, यही हुआ था। ये गया, हमारी मेजर ट्रेंड लाइन है, अब ये फिर से ट्रेंड लाइन पर आएगा, देखो फिर से अपने आधे स्विंग तक आएगा, फिर ट्रेंड लाइन हिट करेगा, बूम। सारा गेम स्विंग्स का चल रहा है, और आपको लग रहा है ये वाले एरिया पर कि मार्केट अब ट्रेंड बदल रहा है। नो, इसीलिए हम लोग स्विंग्स का वेट करते हैं। ये 500 का लेवल हो गया, मार्केट गिरा, हमारे लेवल को तोड़ दिया, हमारी ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, हम बुलिश हो गए। 500 पे एक्सिट कर देंगे, वेट करेंगे कंसोलिडेशन, ब्रेक, ऊपर चलते रहेंगे। नहीं किया, यहाँ पे कुछ नेगेटिव दे दिया, शॉर्ट कर देंगे। वाई? बिकॉज इट्स अ स्विंग, एंड वहां से ट्रेंड लाइन, इसीलिए ट्रेंड लाइन वर्क करती है, मेजर स्विंग सॉरी। इसीलिए कहता हूँ बड़ी फॉल वाली ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करो, ये ऐसे वाली नहीं, ऐसे जो इतनी इतनी बन जाती हैं, ऐसे इन्हें ड्रॉ करो। ये देंगी आपको प्रॉफिट, कि ये देंगी जो किसी भी सेकंड पलट जाएंगी। ये आती रहेंगी और इंस्टेंटली पलट जाएंगी अगले सपोर्ट से। ये सीन हो जाएगा, और यहाँ आप उनके ऊपर ट्रेंड लाइन लेके बैठे होगे, आप सोचोगे बढ़िया यार, अब तो ब्रेक हो गया, अब तो ऊपर जाएगा, वो अगले ही स्विंग से या किसी भी सेकंड या अगले ही सपोर्ट से तुरंत पलट जाएगा, काम खत्म। और ये जो छोटी छोटी आप लोग ट्रेंड लाइन ट्रेड करते हो ना, इन्हीं पे ये सीन आते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाता है। मार्केट 100,000 रुपए का रिस्क लिया, वो 200-300 रुपए आके वहीं से पलट गया। अब 300 रुपए, 1000 रुपए के रिस्क पर 300 मिले, वो भी 300 नहीं, रेसिस्टेंस तक जाके 300 था ना, तुरंत तो वहां एक्सिट कर नहीं दोगे, एक दो कैंडल नीचे 200 रुपए मिले, क्या करोगे? लेकिन ये स्ट्रेंड लाइन पर लिए होते ट्रेड तो ये देखो, और क्योंकि ये ऐसे ऐसे आ रहे हैं, तो जब ये यहाँ ब्रेक करेगा तो अगला रेजिस्टेंस क्या होगा? ये तो ये लेवल पकड़ो ना, कि अब ये लेवल पकड़ोगे कि ये लेवल पकड़ोगे, बताओ किसमें खुश हो? इसलिए तो हो गया, यही था हमारा सेशन। सर एक क्वेश्चन है, नॉर्मली आप ट्रेड करते हैं तो आप किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं? मैं एंट्री लेता हूँ 5 मिनट पे ही। हाँ, एक चीज जान लो, ये मेरा परसेप्शन है, मैं कई बार एंट्री 15 मिनट की कैंडल्स पे लेता हूँ। ये तब होता है कि कोई ट्रेंड लाइन डेली पर भी दिख रही है, 15 मिनट पे भी दिख रही है, तो ऑफकोर्स मैं उसे ट्रेड कर सकता हूँ। वहां पे मैं एक 15 मिनट की कैंडल का वेट कर लेता हूँ, क्योंकि डेली आ रहा है और 5 मिनट की कैंडल मुझे थोड़ा कम कन्विक्शन देती है, तो मैं एक 15 मिनट की पूरी कैंडल बनने का वेट कर लेता हूँ। दिस इज इट, नथिंग, यही है।
और कोई सवाल कुछ भी बताओ, तुरंत बता दूं, और अगर ना हो अभी बाद में आए तो भाई मुझे डीएम कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, पक्का कर दूंगा, डोंट। ठीक है। जो टेक्निकल एनालिसिस पर मैं सेशंस लेता रहूंगा और बताता रहूंगा आप लोगों को कैसे ट्रेड उठानी है। ठीक है, यही गोल है मुझे। बस